हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट वाला। उम्मीद करता हूँ लास्ट लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा और कोई कंफ्यूजन नहीं है किसी को भी। जो भी कुछ हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा कि प्रोग्राम्स क्या होते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों पढ़नी है, मशीन से इंटरेक्ट क्यों करना है, ट्रांसलेटर क्यों ज़रूरी है, इनपुट क्या होता है, आउटपुट क्या होता है। उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें सभी लोगों को एकदम ज़बरदस्त तरीके से समझ में आ चुकी होंगी। सो बिफोर आई स्टार्ट, पहले ज़रा जल्दी से मुझे बताएं ऑडियो वीडियो क्लियर है या नहीं। ऑडियो वीडियो इज़ क्लियर और नॉट? ऑडियो वीडियो क्लियर है सभी लोगों को या नहीं? ओके एवरीथिंग इज ओके। Shivansh, I will share everything. All good? Okay, so let's start with the next concept, and that is variable. सर वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल क्या होता है उसकी डेफिनेशन में ही लिखा हुआ है, उसके नाम से ही पता चल रहा है कि वेरिएबल क्या होता है। ठीक है सर, व्हाट इज वेरिएबल? समथिंग विच इज बीइंग एबल टू वेरी, बीइंग एबल टू वेरी, दैट मीन्स जिसको हम चेंज कर सकते हैं एट डिफरेंट मोमेंट ऑफ टाइम। हम जिसको चेंज कर सकते हैं उसको हम क्या कह रहे हैं? वेरिएबल। ठीक है, ऐसा तो नहीं हो सकता दैट वीडियो ब्लर है। समवन इज सेइंग वीडियो ब्लर है। इज इट सो? इज इट सो कि वीडियो ब्लर आ रहा है? ठीक है, अगर एक के लिए भी क्लियर है रेस्ट ओके है ना। बाकी यार देखो, मेरी शक्ल ही खराब है तो उसमें तो कुछ नहीं किया जा सकता है ना। हाँ, हो सकता है कि आपको लग रहा हो कि नहीं है ना, तो उसमें कुछ नहीं किया जा सकता है। ठीक है, सो वीडियो इज टोटली ओके। अगर एक को भी ओके है दैट मीन्स एवरीथिंग इज ओके। आपके एंड पर बेटा इंटरनेट इश्यू होगा है ना। ठीक है सर, बीइंग एबल टू वेरी, दैट मीन्स चलिए बाकी बात बाद में करेंगे। इफ आई आस्क यू y is equal to 6x, tell me the value of y. If I ask you कि y is equal to 6x, मैथमेटिक्स से स्टार्ट करते हैं क्योंकि मैथमेटिक्स आप लोगों ने बहुत पढ़ा है ना। ठीक है, if I ask you y is equal to 6x and tell me the value of y, तो आप मेरे से क्या पूछेंगे? सर x तो बताओ, सर x तो बताओ। दैट मीन्स अब मैं आपसे कहूं x इज इक्वल टू 1, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y? y की वैल्यू 6 होगी। इफ आई से x इज इक्वल टू 2, दैट मीन्स y की वैल्यू क्या होगी? 12 होगी। इफ आई से x इज इक्वल टू 3, देन y की वैल्यू क्या होगी? 18 होगी। सर x की वैल्यू देखिए एट डिफरेंट मोमेंट ऑफ टाइम x की वैल्यू क्या है? डिफरेंट, और x की वैल्यू के हिसाब से y की डिफरेंट वैल्यूज हैं। सर यहां पर x और y दोनों ही वेरिएबल हैं। Am I okay? Is that okay to everyone? Is that okay to everyone? Yes sir. वेरिएबल मैथमेटिक्स में जैसे होते हैं वैसे ही यहां पर भी प्रोग्रामिंग में भी वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है, बीइंग एबल टू वेरी, भाई दो चीजें होंगी, एक होगा वेरिएबल, एक होगा कांस्टेंट। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे कहूं ईमेल आईडी, अगर मैं आपसे कहूं मेल आईडी, और एक चीज है पासवर्ड, मुझे सोच के बताइएगा क्या ईमेल आईडी बार बार चेंज कर सकते हैं?
फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने एक ईमेल आईडी बनाई थ्रू आउट द लाइफ टाइम, जब तक आप उसको परमानेंटली, है ना, डिलीट वगैरह की बात तो नहीं करूंगा मैं, है ना, थ्रू आउट योर लाइफ टाइम योर मेल आईडी रिमेन सेम, बट पासवर्ड यू कैन चेंज पासवर्ड ना। सर आज मन है चलो पासवर्ड चेंज करते हैं, रोज उठते ही सबसे पहला काम पासवर्ड चेंज करते हैं, कर सकते हैं सर। एट डिफरेंट मोमेंट ऑफ टाइम द पासवर्ड जो भी पासवर्ड है कैन इट बी डिफरेंट एट डिफरेंट मोमेंट ऑफ टाइम। हां सर, उम्मीद करता हूं सबको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। ठीक है सर। सर वेरिएबल्स आर जस्ट लाइक कंटेनर, वेरिएबल्स आर जस्ट लाइक कंटेनर, जैसे किचन में कंटेनर्स होते हैं, जैसे किचन में कंटेनर्स होते हैं। सर किचन में आपने देखे होंगे कंटेनर्स होते हैं, मेरी ड्राइंग थोड़ी सी खराब है तो है ना प्लीज मैनेज। ठीक है, ठीक है सर। सर मान लीजिए अब किचन में आपने देखा होगा कि कंटेनर्स होते हैं, ठीक है, मान लेते हैं 3 कंटेनर हैं, एक में राइस है, एक में टी है, एक में शुगर है। अब यार ऐसा भी तो हो सकता है कि अगले महीने इसमें शुगर हो, इसमें राइस हो और इसमें टी हो। अरे माताएं बहनें तो ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन खेलती रहती है ना। टेल मी। हां सर। सो वेरिएबल्स आर जस्ट लाइक कंटेनर, जैसे कंटेनर के अंदर सामान होता है, वेरिएबल के अंदर डेटा होता है, वेरिएबल के अंदर वैल्यूज होती हैं। जैसे कंटेनर के अंदर सामान होता है, चीज होती है। किचन में कंटेनर्स तो सब लोगों ने देखे हैं ना, या नहीं? हां सर, इसी तरह वेरिएबल के अंदर डेटा होता है। बोलो भैया हाँ या ना? अच्छा, अब सर हर कंटेनर के हिसाब से उसके अंदर सामान आता है, डिपेंडिंग अपॉन द कंटेनर टाइप। हर कंटेनर का एक टाइप होता है और कंटेनर के टाइप के हिसाब से उसके अंदर सामान आता है। इज दैट ओके? अरे जैसे फॉर एग्जाम्पल जब आप दूध लेने जाते हैं तो यूपी साइड में दूध के जो कंटेनर होता है उसको हम क्या बोलते हैं? डोलची बोलते हैं, है ना। यूपी साइड में तो डोलची ही बोलते हैं, बाकी मुझे पता नहीं कौन कहां से है, कैसे है, क्या क्या बोलते हैं। तो हम एक है ना डोलची लेके जाते हैं, उसमें दूध आता है ना। गैस के लिए सिलेंडर होता है ना। गैस के अंदर गैस के लिए क्या होता है? सिलेंडर। अब मान लो आप गैस एजेंसी पे जाओ डोलची लेके और बोलो भैया गैस दे दो, है ना, सिलेंडर खत्म हो गया है। एक चौंटा मारेगा, मजा ले रहा है क्या हमसे, है ना। बोतल में पानी लेके जाते हैं, एम आई राइट? तो क्या कोई ऐसा कंटेनर है जिसके अंदर सॉलिड, लिक्विड, गैस कुछ भी आ सकता है? सर आराम से समझिएगा, आराम से समझिएगा। सर डिपेंडिंग अपॉन टाइप ऑफ कंटेनर उसके अंदर उसी तरह का सामान आता है। सर लंच बॉक्स, इफ आई कंसीडर लंच बॉक्स, कैन आई से लंच बॉक्स इज ऑल्सो अ कंटेनर? हां सर, लंच बॉक्स एक तरह का कंटेनर है जिसके अंदर अलग अलग तरह का खाना आता है। आज मम्मी ने राजमा चावल रखे हैं, और यार आज तो आलू के पराठे रखे हैं। कंकड़ रख सकते हैं क्या लंच बॉक्स में? कंकड़ लेके जाएं? अरे सर कैसी बातें कर रहे हो सर। डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ कंटेनर उसके अंदर उसी तरीके का सामान आता है। क्या ये सबको क्लियर है? क्या ये सबको क्लियर है? क्या ये सबको क्लियर है? दैट हर कंटेनर के अंदर एक पर्टिकुलर तरह का सामान आता है डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ कंटेनर। हर कंटेनर का टाइप अलग होता है और उस कंटेनर के टाइप के हिसाब से उसके अंदर सामान आता है। एंड जस्ट लाइक कंटेनर, अरे वेरिएबल आर जस्ट लाइक कंटेनर्स। सबको क्लियर है बेटा? कंटेनर के अंदर सामान आता है, वेरिएबल के अंदर डेटा आता है, या मैं कह सकता हूं वैल्यू आती है। बोलो बेटा, सभी लोगों को क्लियर है ना? बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, चीजें समझ में ज्यादा आ जाए मेरा पर्पस सिर्फ ये रहता है। ठीक है, अब जब हम बात करेंगे डेटा की या वैल्यूज की, तो हमें पहले तो ये समझना पड़ेगा कि यार कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है, मान लो मुझे कोई वैल्यू स्टोर करनी है, तो उससे पहले हमें यह समझना पड़ेगा
कि कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है, भाई कुछ भी चीज स्टोर होती है तो कहां होती है सर? कंप्यूटर की मेमोरी में। ठीक है, तो जरा समझते हैं कि कंप्यूटर की मेमोरी कैसी होती है। सर जिस तरीके से हमारी सोसाइटीज होती हैं, जहां पर मकान बने होते हैं, ब्लॉक्स बने होते हैं, सोसाइटीज बनी होती हैं, आराम से समझिएगा सर। सिमिलरली मेमोरी में भी क्या होते हैं? ब्लॉक्स होते हैं। मेमोरी में भी क्या होते हैं? ब्लॉक्स होते हैं। ठीक है, मेमोरी में भी क्या होते हैं? ब्लॉक्स होते हैं। और जैसे हमारे एड्रेस होते हैं, हर ब्लॉक का, हर, ये ब्लॉक मतलब समझ रहे हैं, ये ब्लॉक मतलब ये जो बॉक्स है, रेक्टेंगुलर बॉक्स, हर ब्लॉक का एक एड्रेस होता है। ठीक है सर, ये हमारी मेमोरी है। ठीक है, गुप्ता जी क्या कह रहे हैं? कौन है गुप्ता जी? क्या पूछ रहे हैं? अरे गुप्ता जी क्या पूछ रहे हैं? सर जैसे घर के एड्रेस होते हैं, हर ब्लॉक का भी एड्रेस होता है। अब मान लीजिए हमें कोई डेटा स्टोर करना है, मान लीजिए हमें कोई डेटा स्टोर करना है, मान लीजिए मुझे 20 वैल्यू स्टोर करनी है। अब कहानी यह है कि हाउ वैल्यूज और डेटा आर सेव्ड, वैल्यू या डेटा किस तरीके से सेव होता है, जो भी ब्लॉक अवेलेबल होता है। देखिए मेमोरी कौन एलोकेट करता है? हम नहीं करते, कंपाइलर नहीं करता, पहले तो ये चीजें समझ लीजिएगा। ठीक है, तो जो भी ब्लॉक अवेलेबल होगा रैंडमली, कोई भी ब्लॉक रैंडमली जो अवेलेबल होगा वो एलोकेट कर दिया जाएगा। ठीक है, शुभम जी अभी क्वेश्चंस की बात ही मत करिए, आज तो यार बेसिक चीज है, आज तो क्वेश्चंस की बात ही मत कीजिए। आज भी क्वेश्चन की बात कौन कर रहा है यार? कैसे कैसे बातें कर लेते हो तुम? आज क्वेश्चन की बात कहां से आ गई बेटा? अरे ठीक है सर, अब मान लीजिए 20 स्टोर हो गया, समहाउ 20 को मुझे स्टोर करना था और 20 यहां पर स्टोर हो गया। सर स्टोर करना इज नॉट अ प्रॉब्लम, स्टोर करना इज नॉट अ प्रॉब्लम। अब मुझे इस 20 को रिट्रीव करना है, अब मुझे इस 20 को रिट्रीव करना है। कहानी यह है, अगर हम 20 को ऐसे ही स्टोर करा दिया रैंडमली, कहीं पर भी रैंडमली, अब किसी ने कहा कि चलो 20 को वापस 20 को एक्सेस करना है, कैसे करें सर? अब मेमोरी कोई ऐसा तो है नहीं फिजिकली आप खोल लोगे, हार्ड डिस्क को खुरचना शुरू हो गए, रैम को तोड़ना शुरू हो गए, अरे वो रहा मेरा 20। ऐसा कर सकते हैं क्या? ऐसा कर सकते हैं क्या? करण प्लीज यार, ऐसी बातें, बड़ी बड़ी बातें पहले लेक्चर में मत बोलो बेटा, प्लीज। अननोन प्लीज यार, ऐसी बड़ी बड़ी बातें मत बोलो, पॉइंटर्स, एड्रेस बाइंडिंग। बेटा 90% बच्चे पागल हो जाएंगे इस तरह की बातें लिखोगे तो। मैं भी बोल सकता हूं बड़े बड़े वर्ड्स। ठीक है, कर सकते हैं क्या? नहीं सर, बिल्कुल नहीं खोल सकते सर। अब देखिए इसका एक बेस्ट एग्जांपल देता हूं। आपने सुना है यूपी साइड में इलाहाबाद कुंभ का मेला लगता है, सबको पता है? कुंभ का मेला लगता है, सालों में लगता है। कुंभ का मेला लगता है, सालों में लगता है ना? हाँ, यहां पर एक परिवार मेला देखने गया, करोड़ों, मतलब करोड़ों लोग आते हैं। अगर कुंभ के मेले की बात की जाए, मतलब करोड़ों लोग आते हैं, मतलब लाखों तो मान ही लो, है ना? 20-25 लाख लोग आते ही आते हैं, है ना? आते हैं ना 20-25 लाख लोग। ठीक है, मम्मी, पापा, मम्मी और बेटा। इस बच्चे का कोई नाम नहीं है। अब ये छोटा बच्चा है और इस बच्चे का नाम नहीं है। आराम से सुनिएगा, मतलब ये बहुत ज्यादा जानता भी नहीं है, 2-1 साल का बच्चा है और इस बच्चे का नाम नहीं है। ठीक है, अब ये कुंभ के मेले में कहीं खो गया, कुंभ के मेले में बच्चा कहीं खो गया। ठीक है, बच्चा क्या हुआ? खो गया। हिंदी नहीं लिख रहा, सॉरी। कैसे ढूंढेंगे अब मां बाप? अब मां बाप कैसे ढूंढेंगे मुझे ये बताओ, आराम से सोचिए। दीपांकर जी धीरे धीरे मैं चीजों को आगे अच्छा कर दूंगा, अभी के लिए कॉन्सेप्ट पर फोकस कीजिए। मैं हमेशा अपनी क्लास में यह सोच के पढ़ाता हूं कि फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट भी मेरी क्लास में होगा। क्या आप में से कोई फर्स्ट ईयर में है? क्या आप में से कोई फर्स्ट ईयर में है?
अब आप में से कुछ लोग बोलेंगे फोटो दिखा के। बेटा 20 लाख लोगों में फोटो दिखा के इतनी आसानी से ढूंढ नहीं पाओगे। 20 लाख में, 20 लाख का मतलब समझते हो? 20 लाख का मतलब समझते हो? फोटो दिखाकर अगर 20 लाख लोगों में ढूंढ पाते ना बेटा, तो बात ही क्या थी। ठीक है, चलिए मैं ये भी कॉन्सेप्ट खत्म कर देता हूं। मान लीजिए फोटो का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, मोबाइल उनके पास है नहीं। इन जनरल जब कभी भी मेले में कुछ ऐसा होता है तो हम कहां जाते हैं, जहां जो मेन स्टेज होता है वहां पर एक माइक लेके स्पीकर बैठा होता है, वहां वो अनाउंस कर देता है कि भैया जितेंद्र जी के फादर यहां पर स्टेज के पास इंतजार कर रहे हैं, जहां कहीं भी हो आ जाएं। नाम लेते हैं, हम नाम लेते हैं। अब प्रॉब्लम क्या है, इस बच्चे का कोई नाम नहीं है। तो जब नाम नहीं है किसी का, तो उसे कभी ढूंढ सकते हैं, रिट्रीव कर सकते हैं क्या? सेम इज द कॉन्सेप्ट ओवर हेयर, सेम इज द कॉन्सेप्ट ओवर हेयर। 20 का नाम तो है ही नहीं। आपने जिस बॉक्स के अंदर इस 20 को डाला है, अगर समहाउ अगर इस बॉक्स का कोई नाम रख दें, अगर इस बॉक्स का कोई नाम रख दें, तो सर चीजें आसान हो जाएंगी। इज दैट ओके? इज दैट ओके? बेटा पापा का नाम अनाउंस करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि बच्चा बहुत छोटा है, इसलिए मैंने कहा बच्चा छोटा है। ठीक है, हाँ, डिस्ट्रैक्टिव माइंड ज्यादा दिमाग ना चलाओ। ठीक है, हम समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे हैं भैया, बाल की खाल ना निकालो, है ना। इससे ज्यादा अच्छे तरीके से समझाना बहुत ही मुश्किल है। ठीक है, ठीक है सर, फटाफट से बोलिए चीज समझ में आ रही है, फटाफट से बोलिए चीज समझ में आ रही है। भाई एड्रेस पता नहीं है, मेमोरी फिजिकली खोल के देखी नहीं जा सकती। तो इन ऑर्डर टू स्टोर वैल्यू वी यूज टू नेम देम। वैल्यूज को स्टोर करने के लिए हम क्या करने लग जाएंगे सर, हम उनको नाम दे देंगे, हम उनको नाम दे देंगे। बोलो बेटा हाँ या ना, फटाफट से बोलिए हाँ या ना। अब हमने क्या कहा कि यार कहानी ये है कि इस बॉक्स का नाम रख दिया, इस बॉक्स का नाम है ए। कितने लोगों को क्लियर है बेटा? कितने लोगों को क्लियर है बेटा? कितने लोगों को क्लियर है? दैट मीन्स अब आप ये कह रहे हैं कि वैल्यू जो स्टोर होगी वो इस तरीके से होगी, 20 डायरेक्टली स्टोर नहीं होगी, 20 किसी नेम में होगी। तो एक्चुअली ये ए क्या है सर? ए एक लोकेशन को, एक बॉक्स को आइडेंटिफाई कर रहा है। ए किसी लोकेशन को, किसी मेमोरी के ब्लॉक को आइडेंटिफाई करने के काम आ रहा है। दैट इज वाई इसको हम क्या कहते हैं? आइडेंटिफायर। इसको क्या कहते हैं? आइडेंटिफायर। बट व्हाट इज दिस एक्चुअली? व्हाट इज आइडेंटिफायर सर? आइडेंटिफायर इज नेम ऑफ द वेरिएबल। क्लियर है सबको? क्लियर है सबको? सर what is this? variable name. is that okay? कॉन्सेप्ट क्लियर है सबको? कॉन्सेप्ट क्लियर है बेटा सबको? चलिए एक और छोटा सा एग्जांपल देता हूं, एक और छोटा सा एग्जांपल देता हूं। अरे इसे क्या हो गया? इसको क्या हो? एक और छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं, आराम से समझने का प्रयास कीजिएगा। कितने लोग हैं फर्स्ट ईयर में? फर्स्ट ईयर में कितने लोग हैं? एक बार जल्दी से जवाब दे दीजिए। फर्स्ट ईयर में कितने लोग हैं? जरा जवाब दे दीजिए। ओके, फर्स्ट ईयर, वेरी गुड। 1 2 3 4 5 6 many students are there यार। 9 9 10 11 ओके सौरभ, हम असाइन नहीं कर रहे वेरिएबल। सौरभ, वी आर नॉट असाइनिंग वेरिएबल, वी आर असाइनिंग वैल्यूज। सौरभ, वी आर नॉट असाइनिंग वेरिएबल, वी आर असाइनिंग वैल्यूज। ठीक है, ओके, नो इशू, नो इशू। तो जो लोग पास आउट हैं या थर्ड ईयर में या फाइनल ईयर में हैं, यूवी नहीं, इट इज नॉट अ रिकॉर्डेड लेक्चर। ऐसा क्यों लग रहा है आपको?
सौरभ, अरे कैसी बातें कर रहे हो सौरभ? सौरभ अब यार कैसी बच्चों वाली बातें कर रहे हो? ये एक हाउस है, वर्मा जी का परिवार है, वर्मा जी का परिवार है। पहले वर्मा जी और उनकी मिसेज रहती थी। जैसे ही जिंदगी में किड आया तो उसका क्या होता है? नामकरण संस्कार, उसका नाम रखा जाएगा ना। और एक बार अगर नाम रख दिया गया तो भविष्य में, मान लीजिए इसका नाम रख दिया जीतू, इसका नाम रख दिया जीतू, ठीक है सर। तो भविष्य में वर्मा जी और मिसेस वर्मा या पूरी दुनिया इसको किस नाम से जानेगी? जीतू नाम से जानेगी। तो आपको वेरिएबल का नाम जानने की क्या जरूरत है भाई? कैसी बातें कर रहे हो यार, कैसी बातें कर रहे हो? इज दैट ओके? हाँ या ना? और कोई कंफ्यूजन हो तो पूछिए, खुल के पूछिए। जितना पूछेंगे उतना सीखेंगे, जितना पूछेंगे उतना सीखेंगे। ध्यान रखिएगा मेरी बात को, ठीक है? अरे बोलिए ठीक है। आगे बढ़ें। सौरभ, सौरभ ऑपरेटिंग सिस्टम, ओएस, ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम। सिद्धार्थ आप अननेसेसरी की फालतू की चीजें पूछ रहे हैं। साइज और एड्रेस कैसे पता चलेगा? आपको पता करने की जरूरत नहीं है अभी के लिए, ठीक है? अभी के लिए आपको पता करने की जरूरत भी नहीं है। अभी के लिए क्या मैंने आपको कुछ भी इसके बारे में बोला, एड्रेस वगैरह या समथिंग? जब टाइम आएगा तब हम इसकी बात करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? देखो यार, हर चीज को पढ़ाने का ना एक टाइम होता है। आप लोग, चलिए मैं थोड़ा सा टाइम लूंगा। कई लोग, होता क्या है कि चैट की फैसिलिटी है तो बस जबरदस्ती के कमेंट पूछते रहते हैं, जिनको कोई मतलब नहीं है, जिसका कोई मतलब नहीं है ना? अब एक मेरे से पूछ रहा था, मैं एड्रेस का साइज कैसे निकालेंगे? अभी मैं बोल दूं साइज ऑफ ऑपरेटर, यार मुझे सब पता है, बट हर चीज का एक टाइम होता है ना? अब मैं 6 साल के किसी 6 साल के बच्चे को, मान लीजिए 6 साल का एक बच्चा है और उसके माँ बाप अभी से सोचना शुरू कर दें, यार कहीं ये गलत संगत में ना पड़ जाए, कहीं ये सिगरेट ना पिए, कहीं ये उल्टा सीधा ड्रिंक करना ना शुरू हो जाए, और वो 6 साल के बच्चे को समझाएं, देखो बेटा स्मोकिंग नहीं करनी है, ठीक है, और ड्रिंक तो बिल्कुल नहीं करना है। अब बच्चा कह रहा है स्मोकिंग क्या होती है, ड्रिंक क्या होता है? हर चीज का एक टाइम होता है, तभी उसे समझाना अच्छा होता है बेटा, ठीक है? मम्मी का जो भाई होता है ना, मम्मी के भाई को क्या कहते हैं? मामा। लेकिन मम्मी का भाई कहेंगे थप्पड़ पड़ेगा, ठीक है? समझिए चीजों को, हर चीज को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका और एक समय होता है, ठीक है? यस 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 यस। आइडेंटिफायर इज नथिंग बट नेम ऑफ वेरिएबल एज वेल एज नेम ऑफ अदर थिंग्स ऑल्सो। तो आइडेंटिफायर एक बड़ा टर्म है, आइडेंटिफायर एक बड़ा टर्म है। आइडेंटिफायर किसी वेरिएबल का नेम भी हो सकता है और चीजों का नेम भी हो सकता है, ठीक है? ठीक है, ठीक है। चमक गया होगा, अच्छी बात है, चमक गया है तो बहुत बढ़िया बात है। एक सिंपल सा मैं आपको एग्जांपल देता हूं। चलिए किचन का एग्जांपल देते हैं, किचन का एग्जांपल देते हैं, किचन का एग्जांपल देते हैं, ठीक है? किचन का एग्जांपल देखिए, अब 3 चीजें हैं, 3 चीजें हैं। एक तो है डेटा, एक है एड्रेस और एक है नाम। नेम, डेटा, एड्रेस, 3 चीजें हैं, ठीक है? आराम से समझिएगा। मम्मी ने हमसे कहा कि बेटा चीनी लेके आओ, मम्मी ने हमसे कहा मम्मी बेटा चीनी लेके आओ। तो 2 तरीके हैं समझाने के। एड्रेस समझिएगा, एड्रेस, एड्रेस का मतलब है, मम्मी ने कहा बेटा सेकंड वाली स्लैब पर चौथे वाला डिब्बा, सेकंड वाली स्लैब पर लेफ्ट हैंड से चौथे वाला डिब्बा, क्या है ये? एड्रेस, ठीक है? नाम,
वेरिएबल का नाम, आइडेंटिफायर। किचन में ज्यादातर, आप, मुझे नहीं पता आपके घरों में कैसे काम होता है कैसे नहीं होता है, ज्यादातर मिडिल क्लास फैमिली में जो कंटेनर्स होते हैं उनके ऊपर लेबल लगा दिए जाते हैं। उसके ऊपर लिख दिया जाता है चाय की पत्ती, अरहर की दाल। एम आई राइट और नॉट? ये क्या है? व्हाट आर दीज? दीज आर आइडेंटिफायर। जितने भी कंटेनर्स हैं उन सब पर क्या लगा दिया? लेबल लगा दिया। नाम समझ में आया, एड्रेस समझ में आया, और उसके अंदर जो सामान है उसको हम क्या कह रहे हैं? डेटा। फिर भी नहीं समझ में आया? एक और एग्जांपल लीजिए। जब भी आप थिएटर में मूवी देखने जाते हैं, आप थिएटर में मूवी देखने जाते हैं, देखो यार मैं कहानियां बहुत सुनाता हूं, पर इस चीज की गारंटी है कि उन कहानियों में इतने बड़े बड़े कॉन्सेप्ट समझ में आ जाते हैं बच्चे के, कि वो कहता है यार इतना सा कॉन्सेप्ट था और हम इसको हवा बना रहे थे। छोटा बच्चा हवा ही तो बनाता है। अरे बोलो, हम सर थिएटर में मूवी देखने गए। अब थिएटर में क्या होता है सबको पता है सर, इस तरीके का सीटिंग अरेंजमेंट होता है। बता देना भैया जहां नहीं समझ में आए, मैं तो ऐसे ही पढ़ाता हूं, हवा बना के पढ़ाऊंगा चीजों को तो डर लग जाएगा ना। हाँ सर, इसी तरीके से हर रो में क्या होती है? ठीक है सर, ठीक है सर। अरे ऐसे ही होती है ना। और ये एजल है, मतलब बीच का रास्ता। ये कुर्सियां पड़ी हुई हैं। आप टिकट ली आपने थिएटर में, उसने आपको एक टिकट दी, उस टिकट पे लिखा हुआ है F8। लेट अस सपोज, आराम से समझिएगा, ये क्या है? ये F है, तो ये क्या है? F1। ये क्या है? F2। ये क्या है? F3। ये क्या है? F4। ये क्या है? F5। कुर्सी पे लिखा होता है, चेयर्स पर। अरे थिएटर वगैरह तो सब गए होगे, आप लोग तो यंग हो ना सारे। हाँ सर, आराम से देखिएगा। अब ये F8 जो है एक्चुअली में लेबल है, या ये कहूं ये नाम है या आइडेंटिफायर है। अब F8 क्यों है? जितनी भी सीट्स हैं उस पर F8 लिखा, देखिए चेयर पर भी F8 लिखा है और आपके पास भी, तो आप आइडेंटिफाई कर लेंगे F8 को। ठीक है। एड्रेस क्या होता? मान लीजिए टिकट की जगह टिकट पर ये ना लिखा होता F8 या समथिंग लाइक दैट, एक टिकट होती और वो आपको कुछ ऐसे बताता, देखो देखो थिएटर खुलते ही 10 फीट आगे जाओ, 8 फीट लेफ्ट में जाओ और फिर 4 फीट सीधे चलते चले जाओ। विश्वास मानिए, अगर ये होता ना तो थिएटर में लड़ाई हो रही होती। ये सीट मेरी है, अरे 4 फीट तो यहां पर हुआ है, यहां मैं बैठूंगा। एड्रेस, इज दैट ओके? समझ पा रहे हैं? एड्रेस क्या था? 10 फीट आगे जाओ, 8 फीट लेफ्ट में जाओ, 4 फीट सीधे जाओ, ये था एड्रेस। टिकट के ऊपर F8 जो लिखा था वो क्या था? वो क्या था? लेबल या उस वेरिएबल का नाम, वेरिएबल। इज दैट ओके? अब भी अगर किसी को ना चमका हो, आर्ट साइड का कोई कोर्स करो, होटल मैनेजमेंट का कोर्स करो या कुछ और कोर्स करो, ठीक है, हाँ, हिस्ट्री पढ़ो, हिस्ट्री पढ़ो, आराम से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, हिस्ट्री पढ़ो, ठीक है बेटा। हाँ, फिर ये सब आपके लिए नहीं है, क्योंकि मुझसे ज्यादा इजी करके ये सब चीजें समझा नहीं सकता कोई। ये मेरी गारंटी है बेटा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, ठीक है सर। दैट मीन्स इतनी कहानी हमारी समझ में आ गई कि अब हमें अगर कोई वैल्यू स्टोर करनी है तो कुछ ऐसे ही स्टोर होगी। हुआ क्या? एक नाम है, इसका एक एड्रेस है और इसमें एक वैल्यू है। सही है ना? सही है। अब क्योंकि ये वेरिएबल है, वेरिएबल का मतलब इसकी वैल्यू चेंज हो सकती है, यानी कि अगर मैं 2 लाइन बाद या अगली ही लाइन में ये लिख दूं a = 200, क्या ये वैलिड है? हाँ सर, ये वैलिड है। दैट मीन्स आप ये कह रहे हो 100 की जगह इसमें 200 आ जाएगा, क्योंकि वेरिएबल है, क्योंकि वेरिएबल है। बोलो बेटा। अब इससे ज्यादा वेरिएबल्स मुझे तो नहीं लगता कि मैं पढ़ा पाऊंगा भैया, ठीक है ना। हमने क्या कहा था? वेरिएबल एक तरीके से कंटेनर होते हैं, हर कंटेनर का एक टाइप होता है, उस टाइप के हिसाब से उसके अंदर डेटा आता है, उस टाइप के हिसाब से उसके अंदर डेटा आता है,
ठीक है सर। जब हम प्रोग्राम के बारे में पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था इनपुट, याद है ना सबको? इनपुट होगा, हर प्रोग्राम में कुछ ना कुछ इनपुट देंगे। फॉर एग्जाम्पल जब मैं गूगल मैप की बात कर रहा था, आराम से देखिएगा बेटा अच्छे से, जब मैं गूगल मैप्स की बात कर रहा था सर, सोर्स और डेस्टिनेशन इन जनरल क्या हम ऐसा कभी देते हैं सोर्स की जगह 1 2 3 4? कैसी बातें कर रहे हो सर? सर दिस इज द करेक्ट ना? तो इन केस ऑफ गूगल मैप जो हमारा डेटा है वो किस तरीके का है? इस तरीके का। क्या ये सही टाइप का डेटा है? नहीं सर, ऑफ कोर्स नहीं सर, ऑफ कोर्स नहीं। ठीक है सर। इन केस ऑफ एटीएम मशीन, इन केस ऑफ एटीएम मशीन, अगर मैं एटीएम मशीन की बात करूं तो वहां पर जब आप क्रेडेंशियल्स एंटर करते हैं आपसे पिन नंबर पूछता है, क्या एबीसीडी इज दिस द करेक्ट फॉर्मेट फॉर इनपुट? नो सर। बट आराम से समझिएगा, जहां नहीं समझ में आए मुझे बता दीजिएगा। सर डेटा, देखिए ये क्या है? डेटा। अब डेटा सर टेक्सचुअल फॉर्मेट का भी हो सकता है और इंटीजर फॉर्मेट का भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन हमारे अपने प्रोग्राम में क्या नीड है। सर डेटा कैन बी ऑफ टाइप टेक्स्ट, डेटा कैन बी ऑफ टाइप इंटीजर। सबको दिख रहा है बेटा? सबको दिख रहा है? अरे टेल मी ना सर, हर प्रोग्राम कुछ डेटा इनपुट लेता है और डेटा किसी भी तरह का हो सकता है। डेटा के बहुत सारे फॉर्म हो सकते हैं। हो सकता है डेटा न्यूमेरिक है, हो सकता है डेटा टेक्सचुअल है। इज दैट ओके? सौरभ, देयर इज नथिंग लाइक डिलीशन इन कंप्यूटर साइंस। डिलीट जैसा कुछ नहीं होता है, ठीक है? तो प्लीज डोंट आस्क इररिलेवेंट क्वेश्चन। डिलीट जैसा कंप्यूटर में कुछ भी नहीं होता है। कंप्यूटर में डिलीट जैसा कुछ नहीं होता है। अच्छा सौरभ एक बात बताओ, सौरभ एक बात बताओ, चलो थिएटर का ही एग्जाम्पल लेता हूं। सौरभ थिएटर का ही एग्जाम्पल लेता हूं। सौरभ थिएटर का ही एग्जाम्पल लेते हैं, समझिएगा, ठीक है? आपको एक टिकट मिली, आपको एक टिकट मिली F8 नाम की, और कौन सा शो था? 3 से लेके 6 बजे का। सारे लोग समझ लेना अब इस बात को, 3 से लेके 6 बजे का शो था। F8 नाम की सीट पर कौन बैठ गया? पंकज सर बैठ गए और आराम से मूवी देखी, आराम से मूवी देखी 3 से लेके 6, ठीक है? अब जैसे ही मूवी खत्म हुई पंकज सर अपने घर को वापस आ गए। क्लियर है? क्लियर है? तो क्या पंकज सर डिलीट हो गए? क्या पंकज सर डिलीट हो गए? नहीं सर, 6 से 9 में वही टिकट अमित की है। अब अमित बैठ के पिक्चर देख रहा है। प्लीज समझिएगा, दो कॉन्सेप्ट हैं। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज गार्बेज वैल्यू। तो पहले गार्बेज वैल्यू समझा रहा हूं, उसके बाद हम समझेंगे और क्या कहानी होती है। सर अब जब 6 से 9 में अमित आया, क्या अमित को पता है कि 3 से 6 में यहां पर कौन बैठा हुआ था? क्या अमित को पता है कि 3 से 6 में यहां पर कौन बैठा हुआ था? नहीं सर। तो अमित के लिए मैं क्या हूं? गार्बेज वैल्यू। इज दैट ओके? अमित से कोई पूछे 3 से 6 में यहां कौन बैठा हुआ था, तो अमित के लिए वो एक अननोन वैल्यू है, अमित के लिए वो एक अननोन पर्सन है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड गार्बेज वैल्यू और जो भी कॉन्सेप्ट है उसे समझिए। 9:35 पर मैंने एक प्रोग्राम बनाया pankaj.c। इस प्रोग्राम में एक x नाम का वेरिएबल बना, मैंने उसमें 20 वैल्यू स्टोर की। हमने प्रोग्राम बनाया, प्रोग्राम चल गया और उसके बाद प्रोग्राम खत्म हो गया। प्लीज आराम से समझिएगा, ठीक है? प्लीज आराम से समझिएगा, ठीक है? प्रोग्राम खत्म। सर ये जो वैल्यू है ये तो वहीं पर है ना, यहां पर कुछ इरेजर टाइप का नहीं होता कि वैल्यू गए और खुरच दिया, हार्ड डिस्क रैम में नाखून मार के डिलीट कर दिया, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है? अब समझिएगा कॉन्सेप्ट को। 10 बजे या 11 बजे मैंने फिर से एक प्रोग्राम बनाया और अब की बार एक वेरिएबल का नाम y रखा। मैंने अभी उसमें वैल्यू नहीं डाली,
लेकिन इस y को वही मेमोरी लोकेशन मिली जो कि x को मिली थी। दैट मींस अब 11 बजे वाले प्रोग्राम के लिए ये y क्या है सर? वही सेम वेरिएबल है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। लेकिन क्या 11 बजे वाले प्रोग्राम को पता है कि इसके अंदर क्या वैल्यू है? क्या 11 बजे वाले प्रोग्राम को पता है कि इसके अंदर क्या वैल्यू है? तो अगर कोई पूछे वाई से कि तेरे अंदर क्या वैल्यू है, बता पाएगा क्या? नहीं सर, कैसी बातें कर रहे हो? किसी को नहीं पता सर। द कॉन्सेप्ट इज क्लियर। गार्बेज वैल्यू, धीरे धीरे चीजें क्लियर होंगी। मुझे मेरे फ्लो में चलने दीजिए तो थोड़ा सा ज्यादा आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ठीक है सर। सर डेटा बहुत तरीके का हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल डेटा न्यूमेरिक भी हो सकता है, डेटा न्यूमेरिक भी हो सकता है और डेटा टेक्सचुअल भी हो सकता है। और भी तरह का हो सकता है। अगर न्यूमेरिक की बात करूं तो विदाउट डेसिमल पॉइंट भी हो सकता है, विदाउट डेसिमल पॉइंट भी हो सकता है, जिनको आप मैथमेटिक्स में इंटीजर कहते हैं, और विद डेसिमल पॉइंट भी हो सकता है, जैसे g बराबर 9.8। अरे टेल मी ना। ठीक है, टेक्सचुअल डेटा फॉर एग्जाम्पल एड्रेस, फॉर एग्जाम्पल मेल, फॉर एग्जाम्पल नेम ऑफ सम पर्सन। सर डेटा बहुत तरीके का हो सकता है और डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ डेटा, उसमें प्रोग्राम को ये पता होना चाहिए कि उसे कैसे हैंडल करना है। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछिए, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछिए। सर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा, अब मैं आपको पढ़ाने वाला हूं डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा। एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? तो सर अगर हम बात करें न्यूमेरिक डेटा की, तो न्यूमेरिक डेटा में क्या हो सकता है? विदाउट डेसिमल पॉइंट, जस्ट लाइक इंटीजर्स। जैसे मैं कहूं प्लस का 698, माइनस का 1 2 3 12 14, ठीक है सर, 0। और न्यूमेरिक टाइप का और कैसा डेटा हो सकता है? विद डेसिमल पॉइंट, विद डेसिमल पॉइंट। मान लो आप फिजिक्स से रिलेटेड कुछ बना रहे हो, ठीक है, माइनस का 9.6, माइनस का 12.43, ठीक है सर। और डेटा टेक्सचुअल भी हो सकता है, जैसे हमने कहा कि गूगल मैप में आपने क्या दिया? दिल्ली, ठीक है। अरे बोलो यार, फटाफट से बोलो। फॉर एग्जाम्पल आपने क्या कहा? एड्रेस। फॉर एग्जाम्पल आपने क्या कहा? नाम। ये क्या है सर? टेक्सचुअल डेटा है। नहीं बेटा, कीवर्ड अलग होते हैं, आऊंगा, कीवर्ड्स अलग होते हैं, बिल्कुल पढ़ाऊंगा, अच्छे से पढ़ाऊंगा। थोड़ा सा मुझे समय दीजिए, थोड़ा सा मुझे समय दीजिए बस। सर क्यों जरूरी है? ठीक है, अब टेक्सचुअल डेटा में बहुत सारी चीजें आएंगी। अभी मैं टाइप की बात यहां नहीं कर रहा हूं कि कैर क्या होता है, कैरेक्टर डेटा टाइप क्या होता है, क्या नहीं होता है, आएगी, वो सारी चीजें आएंगी, ठीक है। अभी के लिए आप मुझे एक बात बताइए, सोच समझ के बताइएगा। थोड़े समय के लिए मान लीजिए हम कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं सीख रहे हैं। अब मैं आपसे पूछूं 10 + 20, क्या सारे लोग आंसर दे देंगे? मैं आपसे पूछूं 10 + 20, क्या सारे लोग आंसर दे देंगे? 30? हाँ सर, बिल्कुल ठीक है। पर मैं आपसे बोलूं 10 + आकाश, अरे सर कैसी बातें कर रहे हो सर? दिमाग खराब हो गया है क्या सर? कैसी कैसी बातें कर रहे हो सर?
हो सकता है एक आध तो गुस्से में आके मुझे मुक्का वुक्का मार दे अगर ऑफलाइन में पढ़ा रहा हूं तो। क्या बातें कर रहे हो सर, हो सकता है घोटू वोटू में मारे। क्या पूछते हो सर, क्या पूछते हो सर? अरे सर, प्लस इज डिफाइंड ऑन नंबर्स, प्लस इज डिफाइंड ऑन नंबर्स एंड 10 इज अ नंबर एंड 20 इज अ नंबर। कौन जानता है 10 20 नंबर हैं? हम जानते हैं 10 20 नंबर हैं, हम जानते हैं 10 20 नंबर हैं। अरे भैया पूछ रहा था क्या है सर, डन है सर, ठीक है। अब सर, प्लस तो नंबर्स पर डिफाइंड है, 10 एक नंबर है, पर क्या आकाश एक नंबर है? नहीं सर। इसीलिए आपने कहा सर हमें नहीं पता इसका आंसर, या आप हमसे गुस्सा हो गए। अब गुस्से का मतलब एरर है ना, गुस्से का मतलब एरर। इज दैट ओके? इज दैट ओके? इज दैट ओके? सर हमने क्यों कहा यहां पर गड़बड़ है? क्योंकि हमें पता था कि ये क्या है, इट इज नॉट अ नंबर, और ये क्या है, नंबर। और प्लस किस पर डिफाइंड है? नंबर पर। तो जिस तरीके से हम ये पता लगा के बता पा रहे हैं कि आकाश नंबर नहीं है, इसीलिए यहां पर गड़बड़ होगी। अब यही चीज जब आपको कंपाइलर को समझानी है, जब यही चीज हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डालनी है, यही चीज जब प्रोग्राम के अंदर डालनी है, आराम से समझिएगा। निखिल जी अगर आपको नहीं पता है तो थोड़ा सा धैर्य रखिए, ठीक है? मैं सारी चीजें आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है? सारी चीजें पढ़ाऊंगा। अभी मैं ये भी नहीं लिखा है मैंने, मैं यहां पर सिर्फ समझाने का प्रयास कर रहा हूं। एस्काई एक कैरेक्टर की होती है बेटा, स्ट्रिंग की, है ना, या नाम की कोई एस्काई वैल्यू नहीं होती है। पहले तो चीजों को समझिए आप, ठीक है? अगर इंफॉर्मेशन नहीं है तो मुझसे पूछिए, ठीक है? ठीक है सर। सर जब हमें यही चीज प्रोग्राम में चाहिए तो हमारे प्रोग्राम को भी तो यह समझ में आना चाहिए ना कि कौन सा डेटा इंटीजर है, कौन सा डेटा डेसिमल पॉइंट वाला है, कौन सा डेटा नाम है, कौन सा डेटा सिंबल है। हमारे प्रोग्राम को भी पता होना चाहिए ना कि डेटा, कौन सा डेटा किस टाइप का है। सारे लोग सेटिस्फाइड हैं? सारे लोग सेटिस्फाइड हैं बेटा? सर जिस तरीके से मैथ्स में इंटीजर होते हैं, यहां पर भी इंटीजर होते हैं, यानी कि ठीक है, नेचुरल नंबर प्लस मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव, ठीक है। जब जिस तरह से यहां पर मैथमेटिक्स में डेसिमल पॉइंट वाले नंबर होते हैं, यहां पर उन्हें फ्लोटिंग पॉइंट कहते हैं। अभी सब सीखेंगे, डोंट वरी, ठीक है? और डेटा टेक्सचुअल भी हो सकता है, ठीक है सर। इतनी कहानी हमारी समझ में आ गई। अब थोड़ी देर के लिए सब कुछ भूल जाना, थोड़ी देर के लिए सब कुछ भूल जाना और सिर्फ इतनी बात समझना, ये मॉनिटर है, ये कीबोर्ड है और ये सीपीयू है। तार वार में नहीं बनाता यार, है ना मुझे, ठीक है सर, चलो बना देता हूं, आप कहते हो, ठीक है सर। उम्मीद करता हूं काफी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। सर हम अपने प्रोग्राम को कीबोर्ड के थ्रू कुछ भी इनपुट दे रहे हैं। मान लीजिए आप कीबोर्ड से ए प्रेस करते हैं, आप कीबोर्ड से इनपुट या प्रेस करते हैं ए, इस वायर के थ्रू, जब इस वायर के थ्रू वो जो वैल्यू है ए, कंप्यूटर को क्या ए मिलेगा या 0 1 के फॉर्म में कुछ मिलेगा? सर हमने तो कीबोर्ड से ए प्रेस किया, पर मशीन तो 0 1 समझता है। तो ये जो ए है एक्चुअली में मेरे प्रोग्राम को किस फॉर्म में मिलेगा? सर मेरे प्रोग्राम को कुछ ऐसा मिलेगा, 0 1 की फॉर्म में एक नंबर मिलेगा, जिसको हम बाइनरी नंबर कहते हैं। थोड़ा सा भरोसा रखिएगा, बाइनरी नंबर सब कुछ मैं आपको एक्सपर्टीज लेवल तक समझा दूंगा, पहले कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। सर हमने इनपुट दिया ए और कंप्यूटर को क्या मिला? 0 1 0 0 व्हाटएवर इट इज। इवन अगर आपने 9 दिया तो भी कंप्यूटर को क्या मिलेगा? सर कंप्यूटर को तो 0 1 का सीक्वेंस मिलेगा। सो इट डज नॉट रियली मैटर व्हाटएवर इनपुट वी प्रोवाइड फ्रॉम द कीबोर्ड, व्हाटएवर इनपुट वी प्रोवाइड फ्रॉम द कीबोर्ड, actually it is 0 1 sequence. Am I right? It is a sequence of,
इट इज अ सीक्वेंस ऑफ 0 1। सर कंप्यूटर के लिए उसको क्या मिला? 0 1 का सीक्वेंस मिला। कंप्यूटर के लिए उसको क्या मिला? 0 1 के सीक्वेंस मिला। इज दैट ओके टू एवरीवन? इज दैट ओके टू एवरीवन? अब आपके प्रोग्राम को कैसे पता चलेगा कि उस 0 1 के सीक्वेंस को किस तरीके से हैंडल करना है? फॉर एग्जाम्पल, चलिए इसी चीज को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। सर आपने कहा कि आपने कीबोर्ड से इनपुट दिया A, लेकिन मशीन को क्या मिला? सर मशीन को मिला ये। अब ये क्योंकि एक नंबर है, थोड़ी देर में आपको समझ में आ जाएगा। मान लीजिए, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए, क्योंकि ये नंबर है, इस नंबर की एक वैल्यू होगी। इस नंबर की वैल्यू है 65। आराम से देखिएगा। सर आपने दिया ये, कंप्यूटर को मिला ये, लेकिन इसी चीज की दो चीजें हैं, या तो A या 65। ये क्या है? सर ये तो सिंबल है। और ये क्या है? सर ये तो इंटीजर है। सेम सीक्वेंस ऑफ 0 1 का, सेम सीक्वेंस ऑफ 0 1 सिंबल भी हो सकता है, इंटीजर भी हो सकता है। दैट मींस सर हमारे प्रोग्राम को यह पता होना चाहिए ना, जो सीक्वेंस ऑफ 0 1 आ रहा है क्या वो A है या वो 65 है। सिंपल सा एग्जांपल दिया है, समझ में आ जाए तो जबरदस्त एकदम कमेंट में लिख देना हां सर, ठा करके दिमाग में घुस गया। और समझ में नहीं आए तो ठीक है, बोल दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फटाफट से बताइए। मोहित जी के अलावा सबको आ गया है। चलिए मोहित जी, कुछ नहीं कर सकता हूं। हार्दिक कैसी बातें कर रहे हो यार? देखिए किसी ने ऑपरेटर ओवरलोडिंग लिख दिया। कुछ भी लिख रहे हो यार, मतलब चैट की फैसिलिटी अवेलेबल है तो कुछ भी लिखोगे। ऑपरेटर ओवरलोडिंग, सी का लेना देना भी नहीं जिससे, ऑपरेटर ओवरलोडिंग कुछ भी लिख रहे हो यार। सर कैसी बातें करते हो यार, मतलब कुछ भी लिखना है, ऊल जलूल कुछ भी लिख दो, है ना। बहुत बढ़िया बेटा, शानदार। तुम जरूर ओवरलोड हो जाओगे बेटा, बहुत जल्दी ओवरलोड हो जाओगे। वो शायद ओवरलोड में चल रहे होगे बेटा, है ना। हाँ ओवरलोड में ही चल रहे होगे बेटा तुम, पक्की बात है तुम ओवरलोड में चल रहे होगे। ठीक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, फिर से आराम से समझिए, फिर से आराम से समझिए। कीबोर्ड से, अब कीबोर्ड में तो बहुत कुछ है यार, कीबोर्ड में तो बहुत कुछ है ना, कीबोर्ड में तो बहुत कुछ है। अब कीबोर्ड में प्लीज आराम से समझिएगा। कीबोर्ड से आपने यहां से @ प्रेस किया, आपने यहां से @ प्रेस किया। अब कंप्यूटर को जो कुछ भी है वो किस फॉर्म में पहुंचता है? अरे बताओ ना यार, ये @ एक वायर के थ्रू कंप्यूटर के पास जा रहा है, मेमोरी में जा रहा है। मेमोरी में ये @ एक्चुअली में जब तक यहां पहुंचेगा तो क्या है ये? सर @ नहीं है, एक्चुअली में वो 0 1 का सीक्वेंस है। अब किसी को ये दिखाओ तो क्या उसे पता है कि @ है या क्या है? कैसी बातें कर रहे हो सर। ये एक नंबर है, ये एक नंबर है। किस फॉर्म में, किस फॉर्म में है? अरे बताओ जल्दी से। सर एक नंबर है, लेकिन बाइनरी नंबर सिस्टम में, एक बाइनरी नंबर सिस्टम होता है। मैं आपको सिखाऊंगा, डोंट वरी, मैं आपको सब सिखाऊंगा, थोड़ी देर का इंतजार कीजिए बस, ठीक है। सर ये एक बाइनरी नंबर सिस्टम है। अब बाइनरी है तो इसकी कुछ वैल्यू होगी ना। अरे है तो नंबर, तो इसकी एक वैल्यू होगी। मान लेते हैं इसकी वैल्यू कुछ भी है, 336। प्लीज ये करेक्ट वैल्यू नहीं है, ये करेक्ट वैल्यू नहीं है, ठीक है सर। अरे आपने दिया क्या था? @ कंप्यूटर को क्या मिल रहा है? ये
अब किसी को ये दिखाओ, उसे बताना तो पड़ेगा ना, उसे समझाना तो पड़ेगा ना भाई कि ये जो 0 1 का सीक्वेंस है ये एट द रेट की तरह ट्रीट होना है या 36 की तरह ट्रीट होना है, हाँ या ना? कौन था? मोहित भैया। मोहित भैया कौन सी क्लास में है? 10th में है या उससे भी? 10th में है, 12th में है या फर्स्ट ईयर में है मोहित भैया? ईश्वर जी, ग्लोबल स्टैटिक बड़ी चीज है बेटा, है ना? पहली दूसरी क्लास में ग्लोबल और स्टैटिक कोई बेवकूफ ही पढ़ाता होगा, मैं उन बेवकूफों में से नहीं हूं जो पहली दूसरी क्लास में ग्लोबल स्टैटिक ऐसी चीजें पढ़ाते हैं, ठीक है? सॉरी, क्षमा प्रार्थी हूं, ठीक है? हाँ विश्वजीत जी, अभी मैं यही तो आपको, आप आगे तो बढ़ने नहीं दे रहे, मैं भी तो यही कह रहा हूं, मशीन को कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए ना कि वो समझ में आ जाए। देखिए ये होते हैं जो क्लास है, अवेलेबल है, कुछ नहीं पूछेंगे, फालतू की चीजें पूछेंगे, सर ग्लोबल स्टैटिक, है ना, ऑपरेटर ओवरलोडिंग। अरे यार पागल वागल हो, मतलब यार इंसेन, मतलब क्या बोलूं, बेवकूफपंती की भी एक लिमिट होती है यार, है ना? बेवकूफपंती की भी एक लिमिट होती है। प्लीज डोंट डू दिस। आप अपना और मेरा दोनों का टाइम वेस्ट कर रहे हैं। मेरा कर लीजिए पर अपना मत कीजिए, ठीक है? अपना मत करिए यार, अपना तो बिल्कुल टाइम मत वेस्ट करो यार। ठीक है सर, तो अब हमें यह समझना पड़ेगा कि डिफरेंट डेटा टाइप के लिए क्या क्या फैसिलिटी है, ठीक है? आराम से समझिएगा, अच्छे से समझिएगा। सर आपको याद है हमने बोला था कंटेनर का टाइप होना चाहिए, अरे हर कंटेनर के टाइप के हिसाब से उसके अंदर वैल्यू आएगी। अब लेकिन कंटेनर क्या है? कंटेनर तो वेरिएबल है, कंटेनर तो वेरिएबल है। इज दैट ओके? हाँ सर, ऑफ कोर्स, ठीक है सर। तो अब आराम से समझिएगा कि क्या फैसिलिटी है। सर अभी तक हम ये कह रहे थे a इज इक्वल टू 10, हमने कहा कि एक कंटेनर बना, हमने कहा एक कंटेनर बना, इसके अंदर वैल्यू गई, इसका कुछ एड्रेस है, पर क्या हमने ये बताया कि इस कंटेनर का टाइप क्या है, इसके अंदर किस तरह का डेटा आ सकता है? क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि डेटा कुड बी इंटीजर टाइप, डेटा कुड बी फ्लोटिंग टाइप, डेटा कुड बी टेक्सचुअल टाइप, ठीक है सर? दैट मीन्स करेक्ट फॉर्मेट ये नहीं है, करेक्ट फॉर्मेट कुछ इस तरीके का होना चाहिए। अब आराम से समझिएगा, यहां पर आपने तीन चीजें बताई, यहां पर आपने तीन चीजें बताई। आपने कहा एक कंटेनर है जिसका नाम ए है, इसका कुछ एड्रेस होगा, लेकिन अभी के लिए हमें एड्रेस से कोई मतलब नहीं है। इसके अंदर वैल्यू हम 10 डाल रहे हैं, और इस कंटेनर का टाइप क्या है? इंट। दैट मींस इस कंटेनर, इस बॉक्स के अंदर कौन सी वैल्यूज आ सकती हैं? नंबर्स विदाउट डेसिमल पॉइंट, नंबर विदाउट डेसिमल पॉइंट। बताओ भैया, समझ में आया कि एक्चुअली आपको वेरिएबल बनाना है तो आपको उसका टाइप भी बताना पड़ेगा। क्लियर है सबको? क्लियर है सबको? अब प्रोग्राम को पता है कि जो भी ए के अंदर आएगा उसको इंटीजर की तरह ट्रीट करना है। हमने यह भी बता दिया कि इस बॉक्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ नंबर्स आएंगे विदाउट डेसिमल पॉइंट। उम्मीद करता हूं सबको ओके है। अगर अब भी ओके नहीं है तो थोड़ी सी टेंशन है, अगर अब भी ओके नहीं है तो थोड़ी सी टेंशन है, ठीक है? बोलो भैया। हाँ 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 हाँ, इंट मतलब इंटीजर, ठीक है? इंट मतलब इंटीजर। अब ये इंट किसको पता है? कंपाइलर को पता है। इज दैट ओके? अब किसी ने मेरे से पूछा कीवर्ड क्या होते हैं, ये क्या है? कीवर्ड है। अब किसी ने मेरे से पूछा था कि कीवर्ड क्या होते हैं सर, ठीक है?
अच्छा, अब मान लो मुझे नंबर्स विदाउट डेसिमल पॉइंट या नंबर्स विद डेसिमल पॉइंट, अब मुझे बताओ क्या ये सही है? क्या ये सही है? नहीं सर, ये गलत है, क्योंकि यहां आप ये कह रहे हो एक बॉक्स है, इसके अंदर 12.74 है, इसका कुछ एड्रेस है, लेकिन ये तो गलत है ना सर। कंटेनर का टाइप आपने कहां पर बताया? दिस इज रॉन्ग। आपको ये बताना पड़ेगा कि इस कंटेनर का टाइप क्या है। तो सर नंबर्स विद अ डेसिमल पॉइंट, तो अब यहां पर आपने क्या बता दिया? इसके अंदर ये जो बॉक्स है, ये जो बॉक्स है, इसके अंदर क्या आ सकता है? सर इसके अंदर नंबर विद डेसिमल पॉइंट आ सकते हैं, नंबर विद डेसिमल पॉइंट। ठीक है सर, दैट मीन्स अगली लाइन में क्या मैं लिख सकता हूं 30.74? हां सर बिल्कुल लिख सकते हैं, और जब आप इस लाइन को लिखेंगे तो इसके अंदर 30.74 आ जाएगा। सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? सबको क्लियर है बेटा? अभी के लिए एड्रेस से कोई मतलब नहीं है, अभी के लिए एड्रेस से कोई मतलब नहीं है। तो अब हमारे पास क्या है? इंट डेटा टाइप है, फ्लोट डेटा टाइप है। इसी तरीके से देखो, जब हमने डेटा टाइप की बात की, जब हमने डेटा टाइप की बात की, तो हमने क्या पढ़ा कि यार नंबर्स। अब नंबर्स में हमें एक चीज तो समझ में आ गया, इंटीजर। इंटीजर के लिए आप क्या लगा रहे हैं? इंट लगा रहे हैं, मतलब कुछ ऐसा। ठीक है, अभी मैं इंट विंट की बात नहीं कर रहा। दूसरे क्या है? नंबर्स विदाउट डेसिमल पॉइंट, जिसको हम फ्लोटिंग पॉइंट कह रहे हैं। और किस तरीके का डेटा है? टेक्सचुअल डेटा। अब टेक्सचुअल डेटा कैसा है? मान लीजिए मैंने लिखा PANKAJ। अब इसमें क्या है? सिंबल। टेक्स्ट का मतलब क्या है? देखो, सिंबल। सिंबल समझते हो ना? जो भी कुछ कीबोर्ड पर है वो क्या है? सिंबल है। जो भी कुछ कीबोर्ड पर है वो क्या है? सिंबल है। तो इस टेक्स्ट के अंदर कितने सिंबल हैं? 6 सिंबल हैं। सर इंटीजर फ्लोट हमारी समझ में आ गई। जब हम टेक्सचुअल डेटा की बात करेंगे तो एक और डेटा टाइप आएगा जिसको कहते हैं कैरेक्टर डेटा टाइप। सर ये किस लिए होता है? सर नंबर्स तो यहां पर हैंडल हो गए, कैरेक्टर डेटा टाइप एक सिंबल को स्टोर करने के काम आता है। टू स्टोर वन सिंबल, टू स्टोर वन सिंबल। फॉर एग्जाम्पल सर कैर CH, कैर C इज इक्वल टू @ वैलिड है? वैलिड है सर। C के अंदर यहां पर क्या हो रहा है? मैं अभी पढ़ाना नहीं चाह रहा था ये, बट ठीक है, हम बाद में बात करेंगे इसके बारे में। ठीक है, अभी के लिए थोड़ा सा टेक्स्ट डेटा पर फोकस मत करिएगा। अभी के लिए टेक्स्ट डेटा पर फोकस मत करिएगा। मैं इसको अलग से हैंडल करूंगा, मैं इसको अलग से हैंडल करूंगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो अगर सभी लोगों को यहां तक ओके है तो जल्दी से कमेंट में हां कर दो भैया, जल्दी से कमेंट में हां कर दो। ठीक है, चलो सारे लोग बता देना अभी तक का सब क्लियर है या नहीं है। सारे लोग बताइएगा अभी तक का सब क्लियर है या नहीं है ना? पोल कर दीजिए फटाफट से। नाइन्टी 90% को तो आ ही गया होगा, 10% प्लीज दोबारा रिकॉर्डिंग देखिएगा। चलिए यार, 90 क्या 98% को समझ में आ गया। ठीक है ना? हाँ मोहित, हाँ मोहित, बिल्कुल जी, हाँ मोहित जी, ऑफ कोर्स थिएटर वाले एग्जाम्पल में वही है।
सबको क्लियर है ना? अंक जी अभी बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, थोड़ा सा बस समझने का प्रयास कीजिए, उसके अलावा बाकी डाउट मैं क्लियर कर दूंगा। भरोसा ये रखिए कि आपके डाउट क्लियर जरूर होंगे, ठीक है? आपके डाउट्स क्लियर जरूर होंगे, ये मेरा वादा है, ठीक है? तो अब सर डेटा टाइप समझ लेते हैं कि ब्रॉडली डेटा टाइप कितनी कैटेगरी है। तो पहली जो कैटेगरी है डेटा टाइप्स की वो है प्रिमिटिव डेटा टाइप। दूसरी जो कैटेगरी है डेटा टाइप की वो क्या है? डिराइव्ड डेटा टाइप। और तीसरी जो कैटेगरी है उसका नाम है यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, ठीक है? ठीक है। अब प्रिमिटिव डेटा टाइप के अंदर तो बहुत सारे आते हैं। फॉर एग्जांपल अभी हम देखेंगे इंट डेटा टाइप या इंटीजर डेटा टाइप, ठीक है? इंटीजर लिख देता हूं, इंट नहीं लिखना चाहिए, पर ठीक है, इंट डेटा टाइप, ठीक है? इंटीजर डेटा टाइप। उसके बाद हम देखेंगे फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप, ठीक है? देन हम देखेंगे कैर डेटा टाइप एंड मैनी मोर, ठीक है? बेसिक है वैसे ये, है ना? बूल एंड अदर, ठीक है सर। अब डिराइव डेटा टाइप में हम क्या देखेंगे सर? डिराइव डेटा टाइप में आप देखेंगे एरे, पॉइंटर्स एंड स्ट्रिंग, ठीक है सर। यूजर डिफाइंड में हम क्या देखेंगे सर? यूजर डिफाइंड में हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर, यूनियन, एनम, टाइप डेफ, ठीक है? धीरे धीरे सिलेबस आगे बढ़ेगा। अभी इस चैप्टर में जो हम पढ़ने वाले हैं हम इन चीजों पर फोकस करेंगे। आपको कुछ भी रटना नहीं है, आपको कुछ भी रटना नहीं है, ठीक है? जल्दी से स्टार्ट करता हूं प्रिमिटिव डेटा टाइप, जल्दी से स्टार्ट करता हूं प्रिमिटिव डेटा टाइप या इंटीजर टाइप, ठीक है? समझिएगा आराम से। प्रिमिटिव डेटा टाइप, उसमें भी हम बात करेंगे इंटीजर की, ठीक है सर? सर बात करते हैं इंटीजर टाइप की। सर मैथमेटिक्स के जो इंटीजर हैं, प्रोग्रामिंग में उसको हैंडल करने के लिए हमारे पास क्या है? इंट डेटा टाइप या इंटीजर डेटा टाइप, ठीक है? इज दैट ओके? दीपक जी नहीं, एनम इज नॉट अ प्रिमिटिव डेटा टाइप, ठीक है? ठीक है दीपक जी, कोई कंफ्यूजन है फिर से पूछ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप पूछिए जरूर, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? ठीक है सर। अब इसमें भी बहुत सारी कैटेगरी हैं, मैं यहां कुछ लिख रहा हूं, आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। सर शॉर्ट इंट, अच्छा इंट, अच्छा लॉन्ग इंट, अरे सर लॉन्ग लॉन्ग इंट, अच्छा सर। सर और भी है, अच्छा और भी है, अनसाइंड शॉर्ट इंट, अनसाइंड शॉर्ट इंट, अच्छा सर। सिमिलरली आप ये भी लिख सकते हैं अनसाइंड इंट, अच्छा आप ये भी लिख सकते हैं अनसाइंड लॉन्ग इंट, आप ये भी लिख सकते हैं अनसाइंड लॉन्ग लॉन्ग इंट। ये सब कुछ सिर्फ इंटीजर के अंदर है। सर इसका मीनिंग क्या है? एक बात बताओ, एक बात बताओ, अगर जब भी हम नंबर की बात करते हैं, जब भी मैं कहता हूं नंबर, तो नंबर तो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, किसी भी तरीके का हो सकता है ना? तो बाय डिफॉल्ट जब हम नंबर बोलते हैं तो नंबर के अंदर सब कुछ आता है, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो,
है ना। तो जब हम कुछ भी मेंशन नहीं कर रहे, दैट मींस ये वाली जो कैटेगरी है इसमें क्या है सर, पॉजिटिव नेगेटिव सब टाइप के हैं। लेकिन अब ऐसा भी तो हो सकता है, मान लीजिए मैं अपने प्रोग्राम में किसी स्टूडेंट की एज किसी वेरिएबल के अंदर रखना चाहता हूं, क्या ये पॉसिबल है किसी की एज नेगेटिव हो? इज इट पॉसिबल कि किसी स्टूडेंट की या किसी इंसान की एज नेगेटिव हो? ठीक है, दैट मीन जब मुझे पता है कि एक वैल्यू सिर्फ पॉजिटिव हो सकती है, तो हम यहां क्या मेंशन कर देते हैं, अनसाइंड शॉर्ट। अनसाइंड का मतलब उस वेरिएबल के अंदर पॉजिटिव वैल्यू ही आएगी, उस वेरिएबल के अंदर पॉजिटिव वैल्यू ही आएगी। दैट मींस अनसाइंड का मतलब हम क्या कह रहे हैं, सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू। इज दैट ओके? और जब आप कुछ भी मेंशन नहीं कर रहे हैं, जब आप कुछ भी मेंशन नहीं कर रहे हैं, दैट मींस पॉजिटिव नेगेटिव सब तरह की वैल्यू। इज दैट ओके? अब यहां पर जीरो में मेंशन नहीं कर रहा हूं क्योंकि आप जानते हो कि जीरो एक तरीके से किसमें हैंडल होता है सर, पॉजिटिव में हैंडल होता है ना। सबको क्लियर है क्या बेटा? सबको क्लियर है? अब कई लोग मेरे से पूछेंगे, यहां पे आपको सवाल पूछना चाहिए था, सर अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है? और आपने कहा इंटीजर, तो ये अलग अलग कैटेगरी क्यों है? वाई सो मेनी कैटेगरी इन इंटीजर डेटा टाइप? वाई सो मेनी कैटेगरी इन इंटीजर डेटा टाइप? देखिए निखिल जी ने पूछ भी लिया, वही बताने की कोशिश कर रहा हूं, वही दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, वही दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। पहले तो ये समझो कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, एक मिनट बेटा, एक मिनट, बस एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए। अरे भैया करण भैया, कैसी यार, ओफो, ऐसे हो जाते हैं एकदम से। अच्छा इधर देखो, चलो बता देता हूं। मान लीजिए आपने कहा int is equal to 10, क्या यहां पर आपने कुछ लिखा है? नहीं सर। तो सर बाय डिफॉल्ट नंबर किस तरीके का होता है? सर बाय डिफॉल्ट तो नंबर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो बाय डिफॉल्ट अगर आप कुछ मेंशन नहीं करते तो हम उसको कैसा कंसीडर करते हैं, साइंड। अब साइंड का मतलब समझ गए ना सर, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो में मेंशन नहीं कर रहा हूं। दैट मींस सर आप अगर ये लिखते हैं साइंड इंट ए इज इक्वल टू 10, या फिर आप ये लिखते हैं इंट ए इज इक्वल टू 10, बोथ आर सेम, बोथ आर सेम। ठीक है बेटा, थोड़ा टाइम तो दिया करो, टॉपिक पढ़ाते नहीं उससे आगे का तुम पूछने लग जाते हो। ऐसे कैसे फिर मैं पढ़ा पाऊंगा बेटा? ऐसे पढ़ा पाऊंगा क्या मैं? अब देखो साइज की बात, अरे यार कैसी बातें कर रहे हो यार। सवाल ये है, अब सवाल ये है, प्लीज आराम से सुनिएगा। सवाल ये है कि सर इतनी कैटेगरी की जरूरत क्या है, इतनी कैटेगरी की जरूरत क्या है? अब समझिएगा, आप एक फंक्शन में गए, आप एक फंक्शन में जाने वाले हैं और थोड़े से कंजूस टाइप के आदमी हैं, 50 रुपए का लिफाफा देना चाहते हैं। प्लीज आराम से समझिएगा। लेकिन आपने बॉक्स लिया 8 फीट और 4 फीट, आराम से समझिएगा, 8 बाई 4 का एक बॉक्स लिया, 8 फीट लंबा, 4 फीट चौड़ा और 4 फीट ही ऊंचा। आपने एक बॉक्स लिया और उसके अंदर एक छोटा सा 50 का नोट रख दिया, इसको पैक वैक करवा दिया और जाके गिफ्ट दे आए। क्या कोई पर्पस था इतना खर्चा करने का? कैसी बातें कर रहे हो सर? इज इट पॉसिबल? सर चाहे कंजूस है, एक तो पहली बात तो कंजूस आदमी ये करेगा नहीं, और दूसरी बात अगर कंजूस नहीं भी है तो आपका तो नुकसान हो गया यार, बॉक्स का खर्चा ही 50 रुपए से ज्यादा का था। हाँ या ना? सर जितना जगह, जितनी जगह या जितना स्पेस या जितने का गिफ्ट रैप होना चाहिए था उतने का ही कराते ना सर। डिपेंडिंग अपॉन कितनी छोटी वैल्यू या कितनी बड़ी वैल्यू आप स्टोर कराना चाहते हैं, यू कैन पिक द करस्पॉन्डिंग डेटा टाइप फ्रॉम दीज मैनी डेटा टाइप्स। क्यों? क्योंकि सर हर एक का साइज अलग अलग है, हर एक
हर एक का साइज अलग अलग है। अब अगर छोटी वैल्यू स्टोर करनी है तो मैं क्या लूंगा इनमें से? सर बहुत छोटी वैल्यू स्टोर करनी है शॉर्ट इंट, थोड़ी सी बड़ी वैल्यू स्टोर करनी है इंट, बहुत बड़ी वैल्यू स्टोर करनी है इन लॉन्ग इंट, और बड़ी स्टोर करनी है लॉन्ग लॉन्ग इंट। सबको समझ में आया बेटा? सबको समझ में आया बेटा जी? सबको समझ में आया? सबको समझ में आ गया होगा। कोशिश तो मेरी यही है कि आप सभी को अच्छे से समझ में आ जाए। रिचित, साइंड के अंदर किसी भी तरह की वैल्यू आ सकती है, अनसाइंड के अंदर सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज ही आएंगी। अनसाइंड के अंदर सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज ही आएंगी। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बच्चे। अरे यार प्रेमानंद जी कमाल कर रहे हो यार, आप बिल्कुल कमाल कर रहे हो। मेरा एक रूम है 8x10 का, 8x10 का एक रूम है। अब ऐसा तो नहीं है कि इसमें 100 आदमियों को सुला दोगे तुम? सुला सकते हो क्या? 8x100 का, 8x10 का एक रूम है मेरा, इसमें 100 आदमी सो जाएंगे क्या? नहीं सर। अरे कैसी बातें कर रहे हो? राजदीप, जस्ट वेट फॉर फ्यू मिनट्स, विद टाइम यू विल गेट टू नो। बीतन कुंडू, बीतन कुंडू, अगला टॉपिक यही पढ़ाने वाला हूं, थोड़ा सा आगे तो बढ़ने दो यार। तुम लोग तो पहले से ही एकदम शुरू हो जाते हो। चलिए, तो ओवरऑल अगर मैं डेटा टाइप्स की बात करूं, ओवरऑल अगर मैं प्रिमिटिव डेटा की बात करूं तो सर कहानी बहुत बड़ी है। मैंने कहा इंटीजर। अब इंटीजर में क्या क्या है सर? इंटीजर में सबसे पहले है शॉर्ट इंट, ठीक है सर। उसके बाद इंटीजर में है सर इंट, उसके बाद इंटीजर में है सर लॉन्ग इंट, अच्छा सर। उसके बाद सर इंटीजर में है लॉन्ग लॉन्ग इंट, सही है ना? हाँ सर। अब शॉर्ट इंट में भी दो कैटेगरी हो गई सर, साइंड शॉर्ट इंट और अनसाइंड शॉर्ट इंट। ठीक है सर। फॉर एग्जाम्पल प्लस का 12, माइनस का 13, 0, ठीक है सर। अनसाइंड 12, प्लस का 14, ठीक है। इज दैट ओके? इज दैट ओके? इज दैट ओके? इज दैट ओके टू एवरीवन? अरे टेल मी ना। ऑफ कोर्स सर। सिमिलरली इसके अंदर भी दो कैटेगरी, इसके अंदर भी दो कैटेगरी और इसके अंदर भी दो कैटेगरी। अभी हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, 2 मिनट बाद मैं इसको डिटेल में पढ़ूंगा, ठीक है, और आपको पढ़ाऊंगा पक्का, ठीक है सर। सिमिलरली हर डेटा टाइप में इसी तरीके की कैटेगरीज हैं। फॉर एग्जाम्पल जब हम कहेंगे फ्लोटिंग पॉइंट, तो फ्लोटिंग पॉइंट में भी 3 कैटेगरी हैं, फ्लोट, डबल, लॉन्ग डबल। आपको कुछ भी रटना नहीं है, विद प्रैक्टिस जितने ज्यादा आप प्रोग्राम बनाएंगे अपने आप ये चीजें आपको कंठस्थ होती चली जाएंगी, ठीक है। कुछ भी रटना नहीं है, बस मेरी क्लास में ध्यान दीजिए, सिर्फ समझिए चीजों को, कॉन्सेप्ट बनाइए, बाकी सब मैं समझा दूंगा। सिर्फ कॉन्सेप्ट बनाइए, उसकी बातें, उसके बाद कुछ बात नहीं करनी है। अरे यार सौरभ, तुम यार क्या मूर्ख टाइप के बच्चे हो क्या बेटा? साइंड मतलब उसके अंदर सब कुछ आ सकता है भाई। नहीं निखिल, फ्लोटिंग पॉइंट में साइंड अनसाइंड नहीं होता है। वी विल टॉक अबाउट कि क्यों नहीं होता है, धीरे धीरे चीजें पता चलेंगी, ठीक है।
क्या +14 क्या पॉजिटिव नहीं है क्या? अरे यार कैसी बातें कर रहे हो? मैथमेटिक्स में +14 और 14 अलग होता है क्या? मैथमेटिक्स में +14 और 14 अलग होता है क्या? अनसाइंड का मतलब नेगेटिव नहीं है, अनसाइंड का मतलब नेगेटिव नहीं है, ओनली पॉजिटिव वैल्यूज। Is that okay to everyone? साइंड का मतलब एनी टाइप, पॉजिटिव नेगेटिव। ऐसी बातें मत करो यार, बेहोश करोगे क्या मेरे को? चलिए अब मुझे बताओ कंप्यूटर क्या समझता है? कंप्यूटर क्या समझता है? सर कंप्यूटर समझता है सिर्फ 0 1, जिसे हम कहते हैं बाइनरी। ठीक है, और हम बचपन से क्या पढ़ते हुए आ रहे हैं? हम बचपन से क्या पढ़ते हुए आ रहे हैं? डेसिमल नंबर सिस्टम। हम बचपन से क्या पढ़ते आ रहे हैं? डेसिमल नंबर सिस्टम, जिसमें 0 से लेके 9 तक वैल्यूज होती हैं। सही है ना? सही है ना? सत्यम, बाय डिफॉल्ट 0 पॉजिटिव का पार्ट ही माना जाता है। ठीक है, अच्छा चलो डेसिमल नंबर सिस्टम की बात कर लेते हैं, थोड़ा सा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ लेते हैं। मैंने कहा 2 डिजिट, मैंने कहा 2 डिजिट हैं, फर्स्ट डिजिट और सेकंड डिजिट। ये मत सोचिएगा नंबर, ये मत सोचिएगा नंबर, प्लीज ये मत सोचिएगा नंबर। मैं अगर आपसे कहूं 2 डिजिट में, 2 डिजिट में कितने पॉसिबल परम्यूटेशंस बना सकते हैं, कितने पॉसिबल वैल्यूज बना सकते हैं, एंड प्लीज अगेन रिपीट कर रहा हूं, डोंट थिंक कि 0 0 नहीं है, 0 0 इज ऑल्सो अलाउड, 0 1 इज ऑल्सो अलाउड, 0 2 इज ऑल्सो अलाउड। क्योंकि मैं मैथमेटिक्स के नंबर नहीं कह रहा, आई एम सेइंग कि कितने पॉसिबल परम्यूटेशन या कितने पॉसिबल वैल्यूज बना सकते हैं, तो मैंने उस परम्यूटेशन को अलग चीज कर दी। अरे फर्स्ट डिजिट, डिजिट कह रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं डेसिमल नंबर सिस्टम की, मैं बात कर रहा हूं डेसिमल नंबर सिस्टम की। सर तो यहां के लिए 10 पॉसिबिलिटी है, 0 से 9 कुछ भी डाल दो, और यहां के लिए 10 पॉसिबिलिटी है। सो कैन आई से 10 into 10 या 10 की पावर 2 पॉसिबल वैल्यूज बनेंगी? कैन आई से 10 की पावर 2 पॉसिबल वैल्यूज बनेंगी? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, 0 0 इज ऑल्सो अ नंबर। मैथमेटिक्स को भूल जाइए थोड़े समय के लिए, मैथमेटिक्स को भूल जाइए। ठीक है, देखिए जो मैं बोल रहा हूं एक आदमी उसी को बोल रहा है, नो सर 2 डिजिट के लिए फर्स्ट आंसर, फर्स्ट कैन नेवर बी 0। अरे भाई सुनते बुनते नहीं हो क्या? कानों में कुछ प्रॉब्लम है क्या? आई एम सेइंग कि कुछ समय के लिए भूल जाइए कि 0 0 एक नंबर नहीं है। मैं मैथमेटिक्स की बात ही नहीं कर रहा हूं यार, कैसी बात करते हो यार? सुनते बुनते हो नहीं, अपना लिखना है बस, सामने वाला कुछ भी बोलता रहे, हमको कोई मतलब ही नहीं है, तू बकता रहे, हमने बोल दिया तो बोल दिया, है ना बेटा? मैं भी ऐसा समझ लूंगा दिक्कत हो जाएगी ना। चार तो तब भी नहीं होता यार, कैसी बातें कर रहे हो? डेसिमल नंबर सिस्टम की बात कर रहा हूं, 4 कैसे हो जाएगा? कौन सा बेवकूफ है ये? 4 तो कैसे भी नहीं होगा बेटा। सर अब मैंने आपसे कहा कि 3 डिजिट का है, अगर 3 डिजिट का है तो फर्स्ट डिजिट, सेकंड डिजिट, थर्ड डिजिट, कितनी पॉसिबल वेज में भर सकते हैं इन्हें? वेज पूछ रहा हूं, नंबर नहीं पूछ रहा हूं। तो इसके लिए 10 पॉसिबिलिटी, इसके लिए 10 पॉसिबिलिटी, और इसके लिए 10 पॉसिबिलिटी, यानी कि 10 की पावर 3। सही है? सही है? सही है? अब सर बाइनरी में, बाइनरी नंबर सिस्टम में एक डिजिट को बिट कहते हैं।
बाइनरी के एक डिजिट को बिट कहते हैं। तो अगर मैं आपको एक बिट दूं, मैं बोलूं ओनली वन बिट इज देयर, तो एक बिट में कितने पॉसिबल वैल्यूज जनरेट कर सकते हो? सर दो ही पॉसिबिलिटी हैं, आइदर 0 और 1। तो कैन आई से कितनी पॉसिबल वैल्यूज बन सकती हैं? कितनी पॉसिबल वैल्यूज बन सकती हैं? सर 2 वैल्यू बन सकती हैं। सही है। बाइनरी में एक डिजिट को बिट कहते हैं, तो एक बिट से कितनी पॉसिबल वैल्यूज बन सकती हैं? सर 2 बन सकती हैं। थैंक यू आदि, थैंक यू आदि। ठीक है सर, डन है सर, एकदम मस्त है सर। अब अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास 2 बिट हैं, फर्स्ट बिट एंड सेकंड बिट। अब हमने कहा कि 2 बिट हैं, फर्स्ट बिट सेकंड बिट, तो 2 बिट में कितनी पॉसिबल वैल्यूज बनेंगी? 2 बिट में कितनी पॉसिबल वैल्यूज बनेंगी? सर देखिए यहां पर 2 पॉसिबिलिटीज हैं, या तो 0 या 1, और यहां के लिए भी 2 पॉसिबिलिटीज हैं, 0 या 1। सो कैन आई से 2 इंटू 2 या 2 की पावर 2 4 पॉसिबल वैल्यूज बनेंगी। 2 बिट से 4 पॉसिबल वैल्यूज बनेंगी। कैन आई से दिस और नॉट? कैन आई से दिस और नॉट? अरे टेल मी ना। सबको डन है? ठीक है सर। तो सर 3 बिट में कितने होंगे? अरे अब तक तो सबको आंसर पता चल गया। अब 3 बिट है मेरे पास, फर्स्ट बिट, सेकंड बिट, थर्ड बिट। तो इसके लिए भी क्या पॉसिबिलिटीज है? 0 1 0 1 0 1, यानी कि 2 2 2। तो 3 बिट में कितनी पॉसिबल वैल्यूज हैं? 3 बिट में कितनी पॉसिबल वैल्यूज हैं? सर 2 की पावर 3, या आप कह सकते हैं 8 वैल्यूज। ठीक है सर। अच्छा, कंप्यूटर में 8 बिट के सीक्वेंस को क्या कहते हैं? 8 बिट के सीक्वेंस को बाइट कहते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। 8 बिट के सीक्वेंस को क्या कहते हैं? एक बाइट कहते हैं। अगर किसी को नहीं आता है इसीलिए बता रहा हूं, ठीक है। तो ऐसे 8 बिट को हम क्या कहते हैं? एक बाइट कहते हैं। सबको क्लियर है बेटा? क्या सबको क्लियर है? कोई भी डाउट हो आंख बंद करके पूछिए, कोई भी डाउट हो आंख बंद करके पूछिए, ठीक है। एनी कंफ्यूजन? ये देखिए बेसिक्स हैं, मैं इसीलिए कह रहा था कि पहले 4 लेक्चर में बहुत बेसिक पढ़ाता हूं ताकि बच्चे को एक सारी चीजें क्लियर हो जाएं। ठीक है सर, डन है। अब फिर से समझते हैं। सर जब आपने कहा कि 2 बिट, प्लीज आराम से समझिएगा, फर्स्ट सेकंड, 2 बिट से कितनी पॉसिबल वैल्यूज बन रही थी? 2 बिट से 2 की पावर 2 4 पॉसिबल वैल्यूज बन रही थी। सबको क्लियर है ना? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? 2 बिट से 4 पॉसिबल वैल्यूज बन रही थी, यानी कि मैं ये कह रहा हूं 2 बिट में 4 नंबर को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। 2 बिट में आप 4 नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हो, लेकिन वो 4 नंबर अगर नंबर आप 0 से शुरू करोगे तो 0 1 2 3 भी स्टोर हो सकते हैं। अगर आप 1 से काउंटिंग स्टोर करोगे तो 1 2 3 4 भी हो सकते हैं। एम आई राइट? अगर आप 2 से स्टोर करोगे तो 2 3 4 5 भी हो सकते हैं। कोई डाउट हो तो बताइए। सर within 2 bits we can represent 4 possible combination with 2 bits we can represent 4 values,
अब अगर आपने काउंटिंग 0 से स्टार्ट की है तो क्या मैं सही हूं? 0 1 2 3 स्टोर हो सकती है, यानी कि लास्ट वैल्यू क्या होगी? 3। अगर आपने काउंटिंग 1 से स्टार्ट की है तो 1 2 3 4 लास्ट वैल्यू क्या होगी? 4। हाँ या ना? अब मैं कंफ्यूजन के लिए इसको हटा देता हूं, आराम से बताइएगा। सबको क्लियर है? मुझे आपके कमेंट नहीं दिख रहे हैं, फटाफट से बताइए। मुझे आप लोगों के कमेंट नहीं दिख रहे हैं, फटाफट से बताइए। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? इज इट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, टेक इट फ्रॉम मी, टेक इट फ्रॉम मी कि जो स्टोर होता है वो 0 से स्टोर होते हैं। ठीक है, पॉजिटिव वैल्यूज की बात, अभी वैल्यूज की बात कर रहा हूं। ठीक है, ठीक है सर। अच्छा, इसी तरीके से अगर मैं आपसे पूछता, इसी तरीके से अगर मैं आपसे पूछता कि भैया 3 बिट में कितने नंबर स्टोर हो सकते हैं? 1 2 3। तो 3 बिट में कितने नंबर स्टोर हो सकते हैं? जल्दी से बताइए। 3 बिट से कितनी पॉसिबल वैल्यूज स्टोर हो सकती हैं? सर 3 बिट से पॉसिबल वैल्यूज जो बन सकती हैं विद 3 बिट्स, वो क्या बन सकती हैं? सर 2 की पावर 3, और कहना इसे 8 वैल्यूज बन सकती हैं। अब 8 वैल्यू अगर आप काउंटिंग 0 से स्टार्ट करेंगे तो कहां तक जाएगी? 8 तक तो नहीं जाएगी। अरे बोलो यार, 7 तक जाएगी ना। सबको क्लियर हुआ? आदि आदि प्लीज पीछे का वीडियो देखिएगा, प्लीज पीछे का वीडियो जरूर देखिएगा, माई सजेशन। सही है? सही है क्या? सभी लोगों को सही है क्या? सभी लोगों को सही है क्या? मैं नोट करने के लिए, आप लोग नोट करें इसलिए मैं हट जाता हूं बेटा। ठीक है। अब दो चीज समझिए कि सर आपने बोला था कि भाई शॉर्ट इंटीजर है, इंटीजर है, लॉन्ग इंटीजर है, लॉन्ग इंटीजर है। सर क्या इनका साइज एग्जैक्ट फिक्स होता है? क्या इनका साइज एग्जैक्ट फिक्स होता है? देखिए, स्टैंडर्ड जानते हैं क्या आप लोग? आप लोग स्टैंडर्ड जानते हैं क्या? स्टैंडर्ड्स किनको कहते हैं? स्टैंडर्ड्स। हार्दिक जी बिल्कुल मिलेगा, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, आपके डैशबोर्ड में होगी, ये पहुंच जाएगी। स्टैंडर्ड समझते हैं? स्टैंडर्ड रूल्स, स्टैंडर्ड मतलब रूल्स। ISO 9001 2008 पढ़ा है ना? IEEE स्टैंडर्ड या और सारे स्टैंडर्ड, हाँ, वर्ल्ड वाइड स्टैंडर्ड एक्चुअली ये बताते हैं क्या चीज है, क्या चीज नहीं है, रूल्स, क्या चीज अलाउ है, क्या चीज नहीं अलाउ है। तो सी के भी कुछ स्टैंडर्ड्स हैं, सी के भी कुछ स्टैंडर्ड्स हैं, आराम से समझिएगा। ठीक है, तो सी के स्टैंडर्ड ये कहते हैं साइज किसी का भी फिक्स नहीं है। साइज, सी के स्टैंडर्ड कुछ भी नहीं बोलते साइज के बारे में। सी के स्टैंडर्ड, सी स्टैंडर्ड डज नॉट स्पेसिफाई व्हाट इज द एग्जैक्ट साइज ऑफ अ डेटा टाइप, बट दे ऑलवेज डिफाइन दैट द मिनिमम साइज, मिनिमम साइज क्या होगा समझिएगा। फॉर एग्जाम्पल वो कहते हैं कि शॉर्ट इंटीजर का मिनिमम साइज 2 बाइट है, और वो क्या कहते हैं कि शॉर्ट इंटीजर या इंटीजर कभी भी शॉर्ट इंटीजर से छोटा नहीं हो सकता। प्लीज सुनिएगा इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। शॉर्ट इंटीजर का मिनिमम साइज क्या होगा? 2 बाइट, और इंटीजर शॉर्ट से छोटा नहीं होगा। दैट मीन्स इंटीजर सर 2 बाइट का भी हो सकता है, 4 बाइट का भी हो सकता है। इज दैट ओके? गेट में आपको टेंशन नहीं लेनी है, वो सब कुछ मेंशन करेंगे। ठीक है, इज दैट ओके? ये कहानी समझ में आई जो मैंने बोली? ठीक है, तो पूरी सी लैंग्वेज में मैं ये एज्यूम करूंगा, पूरी सी लैंग्वेज में मैं ये एज्यूम करूंगा कि शॉर्ट इंटीजर 2 बाइट का है। ठीक है, और बाकी जो भी कुछ मैं लिखूंगा वो एजुम्पशन के साथ लिखूंगा।
इज दैट ओके? इज दैट ओके टू एवरीवन? इज दैट ओके टू एवरीवन? ठीक है सर। हाँ, 2 बाइट मतलब मेमोरी में स्पेस। अरे यार अभी तो बताया बाइट का मतलब क्या होता है, कैसी बातें कर रहे हो यार। तो सर शॉर्ट इंटीजर की रेंज निकालते हैं जरा, शॉर्ट इंट की रेंज निकालते हैं। अब शॉर्ट इंटीजर में भी 2 पार्ट थे, सबको याद है ना। शॉर्ट इंटीजर में भी सबसे पहले था अनसाइंड शॉर्ट, सबसे पहले क्या था? अनसाइंड शॉर्ट इंट। तो क्योंकि मैं ये एज्यूम कर रहा हूं, कि 2 बाइट का है, आई एम एज्यूमिंग इट टू बी 2 बाइट्स, ठीक है। अगर मैं ये एज्यूम करूं कि शॉर्ट इंट 2 बाइट का है, स्टार बना दिया है, स्टार का मतलब एज्यूम कर रहा हूं, ठीक है। डाउट, किसी ने डाउट लिखा सर सी में साइज स्पेसिफाइड नहीं है तो मेमोरी में स्पेस। अरे बेटा सी में साइज स्पेसिफाई नहीं है, सी के स्टैंडर्ड्स में साइज स्पेसिफाई नहीं है। और जब स्टैंडर्ड कुछ नहीं बोलते तो इट डिपेंड्स ऑन कंपाइलर टू कंपाइलर। किसी कंपाइलर पर कुछ साइज होगा, किसी कंपाइलर पर कुछ साइज होगा। बट ऐसा नहीं है कि शॉर्ट इंट 5 बाइट का हो जाएगा, है ना। शॉर्ट इंट इन जनरल 2 बाइट्स का ही होता है। बट मैं आपको एक्सप्लिसिटली क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आपके दिमाग में यह ना छप जाए कि हमेशा ही 2 बाइट का होगा, इंटीजर हमेशा ही 2 बाइट का होगा या 4 बाइट का होगा। नहीं, ऐसा अपने दिमाग में कुछ भी नहीं डालना है, ठीक है। इशिता जी समझाने की कोशिश तो वही कर रहा हूं, बट उम्मीद करता हूं थोड़ा सा टाइम बाद आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। भैया क्लियर है? क्लियर है सर? 2 बाइट का मतलब कितने बिट? 2 बाइट का मतलब 16 बिट, सही है। 2 बाइट का मतलब 16 बिट्स, 2 बाइट का मतलब 16 बिट्स। 16 बिट में कितनी पॉसिबल वैल्यूज आ सकती हैं? 16 बिट्स में कितनी पॉसिबल वैल्यूज आ सकती हैं? 2 की पावर 16। बोलो बेटा हाँ या ना? हाँ सर। अब 2 की पावर 16 का मतलब होता है 65,536 वैल्यूज। अब क्योंकि 65,536 वैल्यूज हैं और अनसाइंड है, अब अनसाइंड में क्या मतलब है? पॉजिटिव वैल्यू। अब पॉजिटिव कहां से शुरू होगी सर? 0 से, ठीक है। तो दैट मींस पहली वैल्यू जो स्टोर हो सकती है वो क्या होगी? 0। और बेटा लास्ट वैल्यू क्या स्टोर होगी? इससे एक कम। अभी हमने देखा था कि अगर काउंटिंग 0 से स्टार्ट होगी, अगर काउंटिंग 0 से स्टार्ट होगी तो क्या मैं सही हूं कि अगर काउंटिंग 0 से स्टार्ट होगी, बोलो बेटा, हां सर एकदम ठीक है। या फिर मैं ये भी तो कह सकता हूं कि 0 से लेके 2 की पावर 16 -1। सही है सर, सही है, सही है, मक्खन है सर। अब जब आता आएगी शॉर्ट इंट का अनसाइंड इंट, साइंड शॉर्ट इंट, साइंड शॉर्ट इंट। अब साइंड का मतलब क्या हो गया सर? पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो गया। साइंड का मतलब क्या हो गया सर? पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो गया। तो फिर से सेम कहानी है कि भैया 2 बाइट का मतलब 2 × 8 यानी कि 16 बिट्स हो गया। 16 बिट में पॉसिबल वैल्यूज कितनी बन सकती हैं? 16 बिट में पॉसिबल वैल्यूज कितनी बन सकती हैं सर? 2 की पावर 16, या आप लिख सकते हैं 65,536। क्लियर है ना? सर 65,536। अब लेकिन हमें वैल्यू पॉजिटिव में भी बांटनी है और नेगेटिव में भी बांटनी है। भाई अब अनसाइंड तो है नहीं, अब तो साइंड है, यानी कि नेगेटिव भी होगा और पॉजिटिव भी होगा। ईश्वर जी क्या आपके लिए नहीं है तो बता दीजिए फटाफट से। ईश्वर जी आपको अगर कुछ भी क्लियर नहीं है तो मुझे बता दीजिए, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, पर बताइए जरूर यार। अच्छी बात क्या है? अब आधा आधा बांट दें, ज्यादा अच्छा है, लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। हालांकि ये सब बात भी मैं आपको बाद में अच्छे से समझाऊंगा,
ठीक है सर। अब इसका आधा क्या होगा सर? इसका आधा मतलब 2 की पावर 16/2 और इधर भी 2 की पावर 16/2। 2 की पावर 16/2 क्या होगा? 2 की पावर 15 होगा और इधर भी क्या होगा? 2 की पावर 15 होगा। अब देखो जब आप 2 की पावर 15 वैल्यू पॉजिटिव में, अब देखो ये कितना होता है, ये होता है 32,768। क्योंकि पॉजिटिव में 0 पहली वैल्यू होती है तो लास्ट वैल्यू क्या होगी सर? इससे एक कम होगी, यानी कि कहना इसे 32767। हां सर। नेगेटिव में जब आपको स्टोर करनी है तो ऐसे ही तो स्टोर करेंगे, नेगेटिव में तो कोई दिक्कत ही नहीं सर, क्योंकि 1 से या -1 से काउंटिंग स्टार्ट हुई है तो कहां तक जाएगी? माइनस का 32,768। तो साइंड शॉर्ट इंट में सबसे छोटा नंबर क्या है? -32768 और सबसे बड़ा नंबर क्या है? प्लस का 32767। बताओ भैया क्या सभी लोगों को कहानी ओके है? मैं इसको यह भी तो कह सकता हूं माइनस का 2 की पावर 15 से प्लस का 2 की पावर 15 -1। अब ये -1 पावर में नहीं है, ये -1 पावर में नहीं है। अरे बोलो यार, तो बच्चे हमारे बोलते नहीं हैं, क्या ही बोले अब इनसे। नहीं, कुछ भी याद नहीं करना है, अपने आप धीरे धीरे याद हो जाएंगी, याद ही अपने आप धीरे धीरे याद हो जाएंगी, घोटना नहीं है। सबको क्लियर है? ठीक है। अब लेटस एज्यूम कि कोई मेरे से कहता है इंटीजर का साइज 4 बाइट है। लेटस एज्यूम, मैंने क्या लिखा है? एज्यूम, डबल स्टार बना के लिख दे रहा हूं एज्यूम। ये क्या है? एज्यूम कर लेते हैं कि इंटीजर का साइज 4 बाइट है। ठीक है, तो अगर आप मेरे से पूछेंगे कि भैया अनसाइंड इंटीजर की रेंज क्या होगी, अनसाइंड इंटीजर की रेंज क्या होगी, व्हाट इज द रेंज ऑफ, रेंज समझ रहे हैं ना, व्हाट इज द रेंज ऑफ अनसाइंड इंटीजर? अनसाइंड मतलब पॉजिटिव। ठीक है सर, तो भैया हम आराम से कैलकुलेट करेंगे। हमने कहा 4 बाइट, अब 4 बाइट का मतलब क्या है? 4 इंटू 8 बिट्स, तो क्या मैं कह सकता हूं 32 बिट्स? हां सर। अब 32 बिट से कितनी पॉसिबल वैल्यूज बन सकती हैं सर? 32 बिट से जो पॉसिबल वैल्यूज बन सकती हैं वो कितनी बन सकती हैं? 2 की पावर 32। अब 2 की पावर 32 को निकालना जरूरी नहीं है कि सर आएगा 21973। बिल्कुल मत रटो यार, बिल्कुल मत रटो, मैं बता भी दूं तब भी मत रटो। ठीक है सर, हमें क्या मतलब, क्योंकि अनसाइंड है तो पहली वैल्यू 0 होगी और लास्ट वैल्यू ये होगी या इससे एक कम होगी? सर इससे एक कम होगी। सबको क्लियर है बेटा? अनसाइंड इंटीजर का मतलब 0 से लेके 2 की पावर 32 माइनस 1। सही है, सही है। हां सर, लेकिन बट किंतु परंतु जब आप इसी का साइंड इंट की रेंज निकालेंगे, जब आप साइंड इंट की रेंज निकालेंगे तो फिर से देखिए 32 बिट हैं। अब 32 बिट से कितनी पॉसिबल वैल्यूज बन सकती हैं सर? 2 की पावर 32। अब जब आप इसका आधा करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? 2 की पावर 31 नेगेटिव में और 2 की पावर 31 पॉजिटिव में। सही है ना? अरे 2 की पावर 32 डिवाइड बाई 2 की पावर 1 इज 2 की पावर 31। पॉजिटिव में वैल्यूज कहां से जाती हैं? 0 से लेके इससे एक कम, सो कहना इसे 2 की पावर 31 माइनस 1। हां सर, नेगेटिव में इतनी ही वैल्यूज बनेंगी क्योंकि -1 -2 और लास्ट वैल्यू क्या होगी? माइनस का 2 की पावर 31। सो व्हाट इज द रेंज ऑफ साइंड इंटीजर? सर माइनस का 2 की पावर 31 से प्लस का 2 की पावर 31 माइनस 1। क्या सबको क्लियर है? क्या ये सबको क्लियर है?
ठीक है, अब हमें कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है, हमें कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है, चाहे वो इंट हो, शॉर्ट इंट हो, लॉन्ग इंट हो, लॉन्ग लॉन्ग इंट हो। अगर मैं कहता हूं n बिट्स का है, अगर मैं कहता हूं n बिट्स का है, अगर मैं कह रहा हूं n बिट्स का है, तो n बिट्स से बेटा आराम से समझिएगा सर पॉसिबल वैल्यूज कितनी होंगी, n बिट्स से पॉसिबल वैल्यूज कितनी होंगी सर 2 की पावर n होंगी। तो अगर आप अनसाइंड वाले की रेंज निकाल रहे हैं, फॉर अनसाइंड, अनसाइंड के लिए क्या होगा सर 0 से काउंटिंग स्टार्ट होगी और जितनी पॉसिबल वैल्यूज हैं उनसे एक कम होगी। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है सर। अगर हम कहते हैं कि साइंड है, चाहे वो साइंड इंट है, चाहे साइंड शॉर्ट इंट है या कुछ भी है, सर अगर साइंड है तो 2 की पावर n तो टोटल वैल्यूज हैं। अब जब आप इसका आधा करेंगे तो 2 की पावर n डिवाइड बाई 2, और इधर भी क्या आएगा 2 की पावर n डिवाइड बाई 2, अब 2 का मतलब 2 की पावर 1। क्या मैं इसको लिख सकता हूं 2 की पावर n माइनस 1, और यहां पर भी लिख सकता हूं 2 की पावर n माइनस 1। अब ये क्या है नेगेटिव वैल्यूज और ये क्या है पॉजिटिव वैल्यूज। जब पॉजिटिव वैल्यूज हैं, क्योंकि 0 से स्टार्ट होगी तो कहां तक जाएगी, इससे एक कम, तो यहां पावर में भी एक कम है और यहां भी एक कम है। और नेगेटिव वैल्यूज सर -1, -2 और लास्ट क्या होगी माइनस का 2 की पावर n माइनस 1। तो क्या मैं कह सकता हूं इसकी रेंज क्या होगी, मिनिमम वैल्यू है माइनस का 2 की पावर n माइनस 1 और मैक्सिमम या पॉजिटिव वैल्यू क्या है 2 की पावर n माइनस 1 माइनस 1। बोलो भैया सबको ओके है? एनी कंफ्यूजन टू एनीवन? एनी कंफ्यूजन टू एनीवन? आप में से किसी को कोई भी कंफ्यूजन हो तो मुझसे पूछ सकता है। अब देखिए करण जी अजीब सा ही बेवकूफ पंथी का सवाल पूछ रहे हैं। सॉरी करण, पर जब ऐसा कोई पूछता है तो मेरे को बेवकूफ कहना पड़ता है। मैंने कब आपको कहा कि इंटीजर का साइज 2 बाइट है? मैंने कब आपको कहा कि इंटीजर का साइज 2 बाइट है? आई ऑलवेज सेड, मैंने जो कहा फिर से रिपीट कर रहा हूं कि इंटीजर का साइज 2 से कम नहीं हो सकता अगर शॉर्ट का साइज 2 बाइट है। अननेसेसरी फिर भी 2 बाइट 4 बाइट, अरे कमाल कर रहे हो यार, अननेसेसरी का सवाल कर रहे हो आप बेटा। चलिए जल्दी से वोट कर लेते हैं, कितने लोगों को समझ में आ गया ये जो कुछ आज हमने पढ़ा, जो कुछ आज हमने पढ़ा कितने लोगों को समझ में आ गया? कितने लोगों को अच्छे से समझ में आ गया? पोल नहीं आ रहा है? अच्छा पोल आ नहीं रहा है। पोल नहीं आ रहा है। चलिए कोई बात नहीं, अगर पोल नहीं आ रहा है तो मैं क्या ही कह सकता हूं। क्या अभी भी कोई ऐसा है जिसको ये नहीं समझ में आया? आई डोंट नो, पोल का रिजल्ट भी क्या डाउट है? भैया अगर बिलीव मी, मैं माफी चाहूंगा जो कुछ मैं कहने जा रहा हूं, अगर इतने एग्जाम्पल लेने के बाद भी आपको ये समझ में नहीं आया ना तो कहीं कुछ प्रॉब्लम है। देखिए स्टूडेंट कोई भी खराब या अच्छा नहीं होता, स्टूडेंट कोई भी खराब या अच्छा नहीं होता। कुछ स्लो लर्नर्स होते हैं और कुछ फास्ट लर्नर होते हैं। तो आप देखिए दुनिया से झूठ बोल लीजिएगा पर अपने आप से झूठ मत बोलिएगा।
हो सकता है आप स्लो लर्नर हैं, तो स्लो लर्नर के लिए बस एक ही चॉइस है, लेक्चर लाइव भी देखिए और लाइव के बाद एक बार रिकॉर्डिंग भी देखिए। मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूं, ये चीज इसलिए बता रहा हूं क्योंकि होता क्या है, स्टूडेंट को लगता है कि अरे सब ठीक है, ठा करके समझ में आना चाहिए। नहीं, हर वक्त सिर्फ फैकल्टी की कैपेबिलिटीज मत देखिए, अपनी भी कैपेबिलिटीज देखिए। आपको ये पक्का पता होगा कौन स्लो है आप में से, कौन फास्ट है। तो अगर आप एक स्लो लर्नर हैं तो आपको चीज बस दोबारा देखनी पड़ेगी, ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं है, बहुत ही आसान टॉपिक है भाई। इशिता जी ये दोनों इसीलिए सेम वैल्यू होंगी क्योंकि आपने डिजिटल नहीं पढ़ा है। इशिता जी अगर आप डिजिटल पढ़ लेंगी ना बेटा, तब आपको थोड़ा सा कंप्यूटर के बारे में पता चल जाएगा कि एक्चुअली सब कुछ कहां स्टोर होता है। आपको कंप्यूटर के हार्डवेयर के बारे में थोड़ी चीजें पता चल जाएंगी। आपको ये पता चलेगा कि एक्चुअली में ये सब कुछ है ना, लॉजिक गेट, सीक्वेंशियल सर्किट, इन सब का कॉन्सेप्ट होता है बेटा। जी 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 निखिल जी, डीपीपी आपको थर्ड लेक्चर से आएगा, दैट मीन्स कल के लेक्चर से आएगा, ठीक है। अभय जी हाँ, ये वीकेंड पर ही लेक्चर्स हैं। राजदीप डीपीपी मतलब डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स का एक सेट दिया जाएगा आपको, अच्छे लेवल के क्वेश्चन, सो दैट कि रिवीजन भी हो जाए और कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए। अच्छा, अब कोई मेरे से पूछ रहा है बुक, कोई मेरे से पूछ रहा था बुक्स। देखो, अगर आप जीरो पर हैं, अगर आप बिल्कुल जीरो पर हैं, अगर आप स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हैं, आपने सी आज तक नहीं पढ़ी है, तो मेरे लेक्चर्स, सबसे पहले मेरे लेक्चर्स पढ़िए और कोई भी एक स्टैंडर्ड बुक। अब वो स्टैंडर्ड बुक लेटेस्ट सी हो सकती है। अगर आप बिगिनर हैं तो लेक्चर्स पढ़िए, लेटेस्ट सी पढ़िए, और अगर आपके पास टाइम है तो लेटेस्ट सी के बाद डेनिस रिची की जो बुक आती है वो पढ़िए, ठीक है। लेक्चर्स, लेटेस्ट सी, डेनिस रिची, ठीक है। क्वेश्चंस करने के लिए या चल अभी के लिए इतना काफी है, ठीक है। लेक्चर के दौरान नोट्स नहीं बनाएंगे, लेक्चर के दौरान नोट्स नहीं बनाएंगे। लेक्चर दोबारा में 1.5x की स्पीड पर देखेंगे और बस नोट्स आराम आराम से बनाएंगे अगर आपके पास टाइम है, अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं या सेकंड ईयर में हैं, ठीक है। देखिए, सब कुछ नोट्स बनाने की जरूरत क्या है, दोबारा लेक्चर देखने की भी जरूरत नहीं। अगर आपको लेक्चर समझ में आ गया है तो ये दोबारा लेक्चर भी मत देखो। ये जो पीडीएफ है, ये जो भी नोट्स हैं, ये तो आपको मिलेंगे ही ना। इनमें से जो भी आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है उसको नोट कर लीजिए, बस। इसके अलावा कुछ मत कीजिए, इसके अलावा कुछ मत कीजिए, प्लीज प्लीज, ठीक है, ठीक है। डीपीपी जरूर सॉल्व करिए। अगर सॉल्व कर भी लिए हैं तो भी मेरी डीपीपीज के वीडियो सॉल्यूशंस देखिए। डीपीपीज का वीडियो सॉल्यूशन भी मिलता है, उन वीडियो सॉल्यूशंस को जरूर देखिए, ठीक है। हेमंत आपको एक चीज समझाता हूं, हर चीज एग्जाम के हिसाब से पढ़ोगे ना दिक्कत हो जाएगी बेटा। एग्जाम में तो बस एरेज, पॉइंटर और स्ट्रिंग पूछा जाता है, तो मैं अगर वो पढ़ा देता ना किसी बच्चे को, मतलब मैं स्टार्ट करता एरेज से, आधे बच्चे तो बेहोश हो जाते। क्या पढ़ा रहे हो सर, क्या नाटक चल रहा है, ठीक है। एग्जाम सिलेबस, देखो यार, एक होता है सिलेबस कवर करना, मैं सिलेबस कभी भी कवर नहीं करता हूं, मैं सिलेबस हमेशा अनकवर करता हूं। ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं होगा, ऐसी कोई भी क्लास नहीं होगी जिस दिन आप ये ना कहें कि सर आज कुछ नया समझने को मिला।
आज कुछ नया जाना हमने। चाहे आप पढ़ चुके हैं सी प्रोग्रामिंग, अगर आपने मुझसे सी प्रोग्रामिंग नहीं पढ़ी है तो एक चीज क्लियर है, हर लेक्चर में आप खुद कमेंट ये करेंगे कि सर आज कुछ नया मिला मुझे पढ़ने को। ठीक है, ठीक है। तो नोट्स तो बनाने ही हैं, डीपीपी करनी ही है, पीवाईक्यूज, रिवीजन, ये बहुत जरूरी है बेटा। देखो जो रैंक में जो अंतर आता है ना, देखो हम तो सबको पढ़ाते हैं, एक टीचर 4000 5000 स्टूडेंट को पढ़ा रहा है, पर क्या सबकी रैंक आ रही है? नहीं। तो ये टीचर के ऊपर है या स्टूडेंट के ऊपर है? मैं कभी भी टीचर को क्रेडिट नहीं देता हूं, एक्चुअली ये सब कुछ स्टूडेंट के ऊपर है, ये आपकी मेहनत है। मैं तो आप सबको एक जैसा पढ़ा रहा हूं, है ना? हाँ या ना? Tarit, of course you can. Tarit, of course you can. My lectures are more than enough. शिवांश, लेक्चर्स में हर सब्जेक्ट में पीवाईक्यूज के सेशंस होंगे ही होंगे। ठीक है, पीवाईक्यूज हम यहां पर सॉल्व करवाएंगे ही करवाएंगे। ठीक है, और जल्दी ही आपको पीवाईक्यूज वगैरह सब कुछ दिए जाएंगे। किसी ने पूछा, आदि आदि पूछ रहे हैं, सपोज आपने कोर्स कंप्लीट कर दिया लेकिन हम बैच के एक्सेस तो होगा ना? अरे जब तक आपके बैच की वैलिडिटी है, जब तक आपके बैच की वैलिडिटी है, जो भी क्लास हो चुकी है उनकी रिकॉर्डिंग्स भी आपके पास अवेलेबल होंगी बेटा। उत्कर्ष, डीपीपी, पीवीक्यू, रिवीजन और बाद में टेस्ट सीरीज, रैंक के लिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तो इंपॉर्टेंट है ही, लेक्चर से तो आपने कोर्स को अनकवर कर लिया, लेकिन जब तक आप अच्छे लेवल के क्वेश्चंस नहीं करेंगे मजा नहीं आएगा, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, ट्विस्टेड क्वेश्चन नहीं करेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या हुआ। ठीक है, नोटिफिकेशन तो आता है, आई डोंट नो आपको नोटिफिकेशन क्यों नहीं आ रहा है। ठीक है, तो मेरी क्लास 5 से 7, 5 PM to 7 PM और नेक्स्ट क्लास 8:30 से होती है। मैं जानता हूं कई लोगों को 8:30 से समझ में नहीं आता, थोड़ा कम आता है। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि मेरे थोड़े से हेल्थ इश्यूज हैं, 40 प्लस हो चुका हूं तो थोड़ा सा एज फैक्टर भी है और हेल्थ इश्यूज मेरे को ज़्यादा हैं, तो मुझे थोड़ा सा रेस्ट लेना पड़ता है। माफ़ी चाहता हूं। जो भी लोग थोड़ा सा ये सोच रहे थे कि 7:30 से क्लास होगी, 5 से 7 और 8:30 से 10:30 क्लास हुआ करेगी। उम्मीद करता हूं किसी को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, हैप्पी महाशिवरात्रि टू एवरीवन। आई एम नॉट सपोज टू प्रोवाइड द मेल आईडी, अलाउड नहीं है। तो ठीक है, तो कल की क्लास भी सेम टाइम पर है, 5 PM to 7 PM पहली क्लास होगी एंड देन 8:30 to 10:30 दूसरी क्लास होगी। मेरी बस एक रिक्वेस्ट है, एक भी लेक्चर मिस मत करिएगा, मेरा। अगर आपने डिसाइड कर लिया है पढ़ना है, गेट का एग्जाम देना है, रैंक निकालनी है, एक भी लेक्चर मिस मत करिएगा। ठीक है, और जब खत्म हो जाएगी सी, उसके बाद मुझे बताना किस लेवल का सी पढ़ा है हमने। ठीक है, कहीं पर भी कंपेयर कर लीजिएगा, किसी से भी कंपेयर कर लीजिएगा, गारंटी के साथ कहता हूं। प्रखर, कंपनीज के लिए कोडिंग इंपॉर्टेंट है, गेट के लिए कोडिंग बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। समझो इस बात को। यहां पर कॉम्पिटिटिव कोडिंग का कोर्स नहीं करवा रहा हूं, पर फिर भी मैं जितना आपको गेट के लिए और कोडिंग की प्रैक्टिस कराऊंगा, आई डोंट थिंक सो कोई और इंस्टीट्यूट आपको कराएगा गेट के लिए। ठीक है,
हां, अगर आप लोग अपनी तरफ से मुझसे डिमांड करेंगे कि सर कोडिंग की क्लास ले लीजिए या प्रोग्रामिंग की इस टॉपिक पर क्लास ले लीजिए, लूप्स पर सर क्लास ले लीजिए, लॉजिक बिल्डिंग के लिए क्लास ले लीजिए, तो मैं एक्स्ट्रा क्लास ले सकता हूं, लेकिन उसको आप लोग ग्रांटेड नहीं लेंगे कि सर लेंगे ही लेंगे, नहीं। यहां पर गेट की तैयारी कराई जा रही है, बट अगर मुझे लगा कि भाई काफी बच्चे इंटरेस्टेड हैं, मुझे लूप्स पर कुछ प्रॉब्लम्स करवा देनी चाहिए, कुछ प्रोग्राम बनवा देने चाहिए, सो दैट कि फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर वाले बच्चों को थोड़ा सा समझ में आ जाए, या मुझे एरीज पर क्वेश्चन करवा देने चाहिए, तो वो मैं करवा सकता हूं, लेकिन वो एक्स्ट्रा क्लासेस होंगी, आप उनको ग्रांटेड नहीं लेंगे। मैं कोई, है ना, इस चीज को कोई कमिटमेंट नहीं समझे, ठीक है। मैंने जिन बैचेस में पढ़ाया हूं उन बैचेस में क्लासेस ली भी हैं और अभी कुछ क्लासेस पेंडिंग भी हैं। आप लोग अगर इंटरेस्ट लेंगे, आप लोग मेहनत करेंगे, तो मैं ये एक्स्ट्रा क्लास का बर्डन अपने ऊपर लूंगा। ठीक है। और ऑनेस्ट फीडबैक आपका बहुत जरूरी है बेटा। ऑनेस्ट फीडबैक, उससे क्या होता है ना, टीचर को जोश भी मिलता है। भाई देखो, एप्रिसिएशन तो सबको चाहिए ना। आपको खराब लगे खराब बोलो, अच्छा लगे तो अच्छा बोलना है, ठीक है। आप लोग अगर चाहें तो टेलीग्राम पर मुझे कनेक्ट कर सकते हैं ढूंढ के, ठीक है। थैंक यू करण। प्रत्युष जी, मैं कोडिंग के लिए आपको जरूर 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 गाइड करूंगा, बट आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। अभी देखिए शुरुआत की कुछ क्लासेस हैं, तो नेक्स्ट वीक से अपन सब कुछ स्टार्ट करेंगे और मैं आपको प्रॉपरली गाइड भी कर दूंगा। गेट के एग्जाम में रैंक लाना है, उसके लिए आप मुझसे कुछ भी डिमांड करेंगे, हमारी टीम से कुछ भी डिमांड करेंगे, सब कुछ करने का प्रयास किया जाएगा गेट के लिए। एक्स्ट्रा आप लोगों के इंटरेस्ट पर है, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।